करेंगे। संयम ऊंचा पालना तो श्रद्धा ऊंची चाहिए। सो संयम यदि अच्छा पालना है तो यू नीड गुड श्रद्धा। ठीक है, संयम कैन बी बहुत तरह का संयम हो सकता है। ठीक है, जिनकल्पी संयम, स्थविकल्पी साधु संयम अलंग, श्रावक संयम अलंग, चौथा गुण स्थान का जो होते हैं सम्यक दृष्टि संयम, सारे संयम अलग अलग तरह के हैं। यहाँ तक के मिथ्या दृष्टि जीव पहला गुण स्थान वाला भी संयम पालता है, वो भी एक तरह का संयम को क्वालिफाई करता है एक तरह से। ठीक है, निश्चय दृष्टि से नहीं पर व्यवहार दृष्टि से करता है। यहाँ पे बोल रहे हैं यदि आपको अच्छा संयम पालना है ना तो श्रद्धा ऊंची चाहिए। आपसे सवाल पूछना मैं चालू कर रही हूँ, ईमानदारी से बताइए आपको क्या लगता है आप में श्रद्धा कैसी है, किस लेवल की श्रद्धा है? ईमानदारी से बताइए, अनम्यूट करके बोलिए, हाउ इज योर श्रद्धा? श्रद्धा टुवर्ड्स थ्री थिंग्स, सुदेव, सुगुरु, सुधर, नोबडी एल्स। कैसी है आपकी? अनम्यूट करके बोलिए। 90% तक है। तो 10% में कहाँ नहीं है? जस्ट टेल मी दैट। वो कहीं कहीं व्यवहार में थोड़ी सी संकित वजह से वो दोस्त लग जाते। जैसे एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल की कभी अब जैसे मंदिर मार्गी होते हैं और हम उनके यहाँ जाके भी वो नमन कर लेते हैं या ऐसा उनके कहे अनुसार व्रत अनुष्ठान कर लेते हैं, तो उतना ही, तो बाकी आपको तो लग रहा है नहीं। कि मंदिरवासी मिथ्या दृष्टि, आप ये कहना चाह अभी रहे हो? मन से तो नहीं होता है पर तो भी ऐसे व्यवहार मिथ्या दृष्टि तो नहीं है वो। नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया। ये श्रद्धा का विषय है, मंदिरवासी भी तो सम्यक दृष्टि होते हैं, हाँ हाँ। स्थानकवासी भी सम्यक दृष्टि होते हैं, मंदिरवासी भी मिथ्या दृष्टि है। सो व्हाई डिड यू से दिस सेंटेंस कि जब हम मंदिर में जाते हैं सो लोगों को कड़ा हाँ देख के सम्यक दर्शन हो रहा है, बादलों को देख के सम्यक दर्शन हो रहा है, तो किसी को मंदिर में जाके सम्यक दर्शन हो रहा है, वेयर इज द प्रॉब्लम? व्हाई आर यू सेइंग कि मंदिर में हाँ, जाके सॉरी, गलत समझ श्रद्धा लिया में मैंने, प्रॉब्लम? गलत समझ लिया, गलत समझ लिया मैंने। है, श्रद्धा इज काफी नॉट श्रद्धा है, राइट। श्रद्धा इज नॉट अबाउट स्थानकवासी बीइंग हाँ स्थानकवासी। हाँ, अंडरस्टैंड, यू आर टोटली राइट गोइंग राइट। रॉन्ग। ठीक है, और यस यदि यस आपका ये यस। सोचना है ना, इसका मतलब देयर इज अ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, कहीं कॉन्सेप्ट में गलती है। ठीक है, हाँ मैं अभी भी बार बार बोल रही हूँ, लोगों को कड़ा देख के, आपने देखो एग्जाम्पल मिलते हैं ना, लोगों को कड़ा देखा, एक कंगन देखा, विचारधारा चली, किसी ने गाय को देखा, गाय के बछड़े को देखा, फिर बूढ़ी गाय को देखा, तो उसी पे वैराग्य आ गया। और मतलब वो होता है ना, वो जो प्रत्येक बुद्ध और ये सब की वर्णन आता है, तो उसको देख के आता है। तो मंदिर में जाके किसी को सम्यक दर्शन आए, राइट, तो भैया प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आता है। हाँ, वाई आर यू डूइंग खंडन ऑफ एनीथिंग? क्यों नो, वाई इज नो अ सेंटेंस? चंचल जी, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। इसका मतलब श्रद्धा के कॉन्सेप्ट पे आपको काफी कॉन्फिडेंस नहीं है? हाँ, थोड़ा सा उसको करने में मुझे गलत समझने में थोड़ा सा गलत समझ। नहीं, इसका मतलब काफी राइट। डीप कट्टरता है, कट्टरता है, कट्टरता है, राग द्वेष है। चंचल जी, गो इन्वेस्टिगेट फर्दर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, गिविंग यू मैटर। कट्टरता हाँ है, जी हाँ जी। कट्टरता है तो राग द्वेष भी है, और राग हाँ द्वेष है तो कर्मबंध भी है, और मोस्ट प्रोबेबली 19-20 भी कर रहे हो आप कुछ। ओके, इन्वेस्टिगेट, सो आई एम नॉट हाँ जी, डिस्कस। बिल्कुल शोभा प्रयास जी, करो। आपकी श्रद्धा कितनी है? एनीबडी एल्स वांट्स टू? ईमानदारी से बोला। सी, इट्स ओके टू गो रॉन्ग, इट्स ओके टू गो रॉन्ग। श्रद्धा का टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, सबको लगता है हमारी श्रद्धा बहुत है, राइट? सो मैं बताना चाह रही हूँ कि क्या एस्पेक्ट पे श्रद्धा है। गिव मी आंसर्स, एनीबडी? Anybody wants to volunteer and say कि आपको एक wrong केस हुआ does not mean there's wrong. In fact, आपको पता लगता है अपने बारे में कि मैं यहाँ गलत जा रही हूँ। श्रद्धा का टॉपिक में 99% of the people are going wrong. Everybody is going wrong mostly वहां पे श्रद्धा के विषय में। आर्ग्यू करो ना, कोई हिम्मत करके I बताइए कि think श्रद्धा, आई थिंक अब इतने साल में अभी 100% हो गया है, श्रद्धा तो फुल है, ओके, फुल तीन चीजों में टोटल, है। there's no second सवाल तीन doubt. चीजों में श्रद्धा है, हाँ, तीन चीजों में श्रद्धा है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, पूरा ओके, तीनों पे है।
महावीर मतलब ऑल महावीर भगवान जैनिज्म टीचिंग सब पे श्रद्धा अभी तो फुल है। ठीक है, तो आज और कोई किसी को, आपका बहुत जनरलाइज कमेंट था, आप पिन पॉइंटेड नहीं कर पाए थे, पिन पॉइंटेड करोगे तो मैं गलतियां निकालूंगी आप में से, ठीक है। सो आप पिन पॉइंटेड जान ही रहे हो, जान पूछ के, क्योंकि आपको पता है मैं आप में से गलतियां निकाल दूंगी। सी एनीबडी एल्स वांट्स टू वॉलंटियर एंड टेल मी वेयर श्रद्धा का मीनिंग क्या जाता है। श्रद्धा में हमको लगता है हम बड़े श्रद्धालु हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल पूछती जा रही हूँ, ठीक है। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, मान लीजिए आपको किसी ने बुरा किया, ठीक है, आपके साथ, ठीक है, हाँ, कि क्या आपको 100% श्रद्धा है कि ये मेरे कर्म उदय की वजह से है और किसी की गलती नहीं है? कि आपको हर बार श्रद्धा होती है कि आपको सामने वाले पे इल्जाम लग जाता है, आपकी गलती से लग जाता है, गलती से, राइट, कि मेरी मेड सर्वेंट की वजह, लेट आने की वजह से मैं लेट हो गई कहीं पार्टी में जाने के लिए, राइट, हाँ, ब्लेम किया ना सर्वेंट को, बिकॉज शी वॉज लेट, दैट्स व्हाई आई गॉट लेट, हाँ। बट हम अपने कर्म उदय नहीं जानते हैं कि ये हमारे हमारे ही तो पाप के कर्म उदय थे, यानी पुण्यवानी की हीनता थी ना कि ये सब डिले हुआ, राइट। बट हम उसको उनको ब्लेम करते हैं आप पे। हमको कर्म थियरी पे 100% श्रद्धा नहीं है, ठीक है, हाँ, ट्रस्ट मी, हमको जिनवानी पे 100% श्रद्धा नहीं है। मैं प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। हम ब्लेम करते हैं, ठीक है। नहीं, पर ब्लेम करने के बाद देन वी नो बैक ऑफ आवर माइंड ब्लेम तो इट्स बिकॉज अनादिकाल के जो संस्कार है उस हिसाब से हो जाता है, बट बाद में हम नहीं, अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि इट्स नो। हाई टाइम कि वो ब्लेम गेम जीरो हो जाए, हाई टाइम ब्लेम गेम जीरो हो जाए। शोभा जी, आपको मैंने कितनी बार बोला है, यदि उस वक्त उपयोग नहीं चला और ब्लेम कर दिया सर्वेंट पे, राइट, निषेक रचना किसी पे इल्जाम लगा दिया, वो निषेक रचना बन गई, आपके ऊपर चिपक गई, उसके बाद मान लो आपको अंदर से समझ में आया, आधे घंटे बाद उपयोग चला, यार अल्टीमेटली तो मेरे ही पुण्यवानी की हीनता, मेरा ही सब कुछ था, पर वो निषेक रचना बन गई है, अभी आप उसका सिर्फ रसघात प्रतिघात कर सकते हो, पर बनाई क्यों पहले तो ये नहीं समझ में आया। आप देखो आगम में जहां भी श्रावकों का वर्णन है उनमें कभी ब्लेम गेम किया ही नहीं है। आई एम टेलिंग यू, दे नेवर डिड अ ब्लेम गेम, ठीक है। मान लो आपको किसी ने गाली दी है, आपके बारे में गलत करेक्टर के बारे में बोला, ठीक है, गंदे हो आप तो, और आप तो चोर हो या काम चोर हो, मान लो मैं ही आपको बोलती हूँ आप तो काम चोर हो शोभा जी, ठीक है, हाँ, या मैं आपको बोलती हूँ कि ये तो साला कभी टाइम पे आती नहीं है, यू यूज सेंटेंसेस विच कुड बी वेरी हर्टिंग टू द अदर पर्सन, आई डोंट मैटर, ठीक है। सो गुस्सा तो आता है ना, गुस्सा आता है, राइट, कामचोर बोलने पे तो आएगा ही ना। फिर हम क्या बोलेंगे रजनी जी, पूरा दिन सुबह से लेके देखो मैं कितना काम करती हूँ, आता है ना, पति यदि बोल दे, राइट, वो कुछ मान लो इंगित इशारे भी हो ना कि भैया तुम कामचोर है यार, मैं जो मांगता हूँ मुझे देती नहीं हो, बोलती हो बनेगा बनेगा, मैं अभी मांग रहा हूँ कि मुझे हलवा बना के दो, तुम हलवा नहीं बना रही, मान लो इंगित भी इशारे कर, पता है सुबह से लेके शाम तक मैं कितने काम करती हूँ, यू अंडरस्टैंड। वी डू नॉट रियलाइज कि हम फुल डे हम लोग किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं, ओके। हम अपनी मदर इन लॉ को ब्लेम करते हैं, हम अपनी बहू को भी ब्लेम करते हैं, क्या हम लोग अपनी बहुओं को ब्लेम नहीं करते हैं? सोच के देखो, वो ही ऐसे कर, वो ऐसे करती है, नॉट गुड इनफ, राइट, मेरी बेटी तो कितनी ग्रेट थी, मेरी बहू तो ऐसी है, वी डू दैट, ओके, नॉट रियलाइजिंग कि बहू में दूसरी क्वालिटीज अलग होंगी ना, नॉट एवरीबडी इज सेम, राइट। मेरी जेठानी तो सारी गलतियां करती हैं, उसको भी ब्लेम हम देते हैं, जेठानी देवरानी को, राइट। हम अपने फ्रेंड्स को भी देते हैं ना, ब्लेम गेम देते हैं फ्रेंड्स को, राइट। हम लोग ये देखते हैं दैट दे आर रिमेम्बर। सवाल पूछ रही हूँ, सीता ने अयोध्या के लोगों को ब्लेम किया कि मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो कि मेरा चारित्र खराब है, अयोध्या के लोगों को ब्लेम किया, गुस्सा किया उससे सीता ने, दैट्स व्हाई शी इज अ सती, 16 सती, गॉट इट। नाउ यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन योर श्रद्धा एंड देयर श्रद्धा, हाँ। सीता को कर्म थियरी पे पूर्ण विश्वास था, किस पे विश्वास था? कर्म थियरी पे। क्या था? कि मेरे कर्मों की वजह से ही मेरे मेरे कर्म उदय इस तरह से हैं, ठीक है, इसमें सामने वाले किसी की भी गलती नहीं है, 100% श्रद्धा, इसको बोलते हैं श्रद्धा, ठीक है। अंजना सुंदरी जो हनुमान की मम्मी थी, उन्होंने ब्लेम किया, पहले अपने हस्बैंड को गाली दी, फिर अपनी सास को गाली दी,
फिर अपने माँ बाप को गाली दी, ब्लेम किया, रोना तक निकल गया तो रो लिए, रो लिए, रोना इज नॉट अ प्रॉब्लम, रोना निकल जाता है, इट्स अ बॉडीली एक्टिविटी, यू नो, बॉडी नीड्स अ रिलीज, राइट? माय पॉइंट इज, ब्लेम किया आपने, मेरा तो पत्ती गट्टिया, राइट? ऋषभ देव भगवान की 2 बेटी थी, उनमें से एक बेटी जो थी, उसको जब भरत चक्रवर्ती ने आज्ञा नहीं दिया दीक्षा के लिए राइट अवे, तो उसने किसको ब्लेम किया? अपने अप्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का उदय को ब्लेम किया कि मेरे ये चौकड़ी का उदय लग रहा है इसलिए मैं दीक्षा नहीं ले पा रही हूँ, मेरे अंतराय कर्म का उदय है, सामने वाला घटिया नहीं है कि मुझे आज्ञा नहीं दे रहा है। अंडरस्टूड? कितना फेथ इन कर्म थियरी, क्या आपको है इतना फेथ कर्म थियरी पे? मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, दिमाग से तो आपको मोक्ष मार्ग ही सोचना है, 100% कर्म थियरी सोचना है, ठीक है? एक सुदर्शन सेठ की स्टोरी बताती हूँ आपको। सुदर्शन सेठ जो था वो जबरदस्त एक राजा का ऑलमोस्ट विश्वास पात्र आदमी था। उसको जब रानी बुलाती है तो वो जाता भी है, तो रानी थोड़ी ठीक नहीं होती होने से उस पर इल्जाम लगाती है कि ये तो मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वो चुप रहता है, और क्या होता है उसके साथ बताइए आगे? राजा आके उसको ये भी ऑफर देता है, वट एवर यू से आई विल टेक योर आंसर, जस्ट टेल मी वट एवर। वो चुप रहता है। क्यों चुप रहता है? क्योंकि उसको पता था यदि वो सही बोलेगा तो रानी का मर्डर, मतलब यू नो, राजा विल किल द रानी, ठीक है? वो पाप से कितना डरती थी ना पाप से, हाँ, मतलब पाप से वो डरता था क्या कि ये मर जाएगी, वो चुप रहा, ठीक है? मैंने अपने आप को इस स्टोरी में कितनी बार डालने की कोशिश की, हाउ मेनी टाइम्स आई फिटेड माई सेल्फ इन दैट स्टोरी, ठीक है? बट हर बार मैं सोचती थी कि मेरा दिमाग इज्जत पे जाएगा क्या, इज्जत का तो फालूदा हो गया ना, राइट? क्योंकि मेरे को तो अभी सूली पे चढ़ा दिया गया जाएगा, nobody will come to know the truth, the people should know my side of the story, कि यार मैं तो कुछ नहीं था, रानी ही खराब थी, people should know my side of the story। आप लोग ये सेंटेंस बोलते हो ना शोभा जी, people should know my side of the story, right? हाँ, दैट मीन्स आपको कर्म थियरी पे विश्वास नहीं है। अंडरस्टूड? यदि कर्म थियरी पे विश्वास होता तो क्या होता कि माई साइड ऑफ स्टोरी है ही नहीं, जो भी स्टोरी है ना इज अ कर्म हो जाए, वट एवर द स्टोरी इज अ कर्म हो जाए। नहीं, अभी तो आई टेल माई सेल्फ के उनकी पुण्यवानी है तो उनका जश है तो उनको चल हाँ तो जाएगा, वो ये हाँ तो पुण्यवानी गलत, नहीं है इसलिए अपने को सही नहीं समझेगा कोई भी। यू डोंट हैव टू टेल द स्टोरी। या और याद रखिएगा, सारे गलत काम करने वाले बहुत ग्रेट बन जाते हैं, अमीर बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे, तंग करने वाले बन जाएंगे, और तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। स्टिल कर्मबंध वो कर रहे हैं, उनका फ्यूचर वैसा है, तुम कर्मों की निर्जरा कर रहे हो और तुम्हारा फ्यूचर अलग है। ये सोच करके पूर्ण श्रद्धा रखो महावीर स्वामी भगवान की कर्म थियरी पे। अंडरस्टूड? हाँ, पुच्चीस्वरम की 3rd लाइन क्या बोलती है कि महावीर स्वामी भगवान दुखों को जानने में एक्सपर्ट थे। और दुख किसका है? कर्मों का ही तो दुख है ना, कर्म ही तो दुख देते हैं ना, कर्म नहीं होंगे तो दुख नहीं होगा ना, सिद्ध भगवंत को कहाँ दुख है, ठीक है? तो उस थियोरी में वो उपयोग रखने वाले थे, पुच्चीस्वरम की 3rd लाइन बोल रही है। और क्या बोल रही है पुच्चीस्वरम की 3rd लाइन? कि धीरता से उस धर्म को विचारो, मतलब कर्म थियोरी पे चिंतन करो और सोचो तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? तो कई बार मैं सोचती हूँ कि सुदर्शन सेठ ने क्या किया, बॉडी से ही डिड व्हाट वाज राइट। बॉडी से क्या किया? नहीं, मैं रानी का खून होते हुए मैं बर्दाश्त नहीं कि रानी मर जाए, ठीक है? पर माइंड से ही वाज थिंकिंग लाइक अ जिनकल्पी। माइंड से क्या सोच रहा था? टोटल कर्म थियरी, कि है तो मेरे इज्जत का फालूदा होने के कर्म है, मतलब मैंने इल्जाम लगाया था इसलिए इल्जाम लगा हुआ है, जब निषेध रचना खत्म होगी तो ये इल्जाम भी चला जाएगा। मैं उस इज्जत को बचाने के लिए क्यों मैं एक औरत की बलि चढ़ा दूं, मतलब रानी की बलि चढ़ा दूं? नहीं, मैं नहीं उसकी चढ़ाऊंगा, चाहे मुझे सूली चढ़ जाए। और पता है वो सूली पे चढ़ाया भी जा रहा था, उसको ले गए। आपको पता है उसकी बीवी की श्रद्धा देखो, बीवी जो उसकी बीवी थी सुदर्शन सेठ की, और उसके घर में जो फैमिली मेंबर्स थे, वो क्या डरे? उनको पूर्ण श्रद्धा थी कि ये श्रावक है, ये गलत काम नहीं कर सकता है, इसका ब्रह्मचर्य में ये बंदा स्ट्रांग है, ये गलत काम नहीं करेगा, तो इसका जो भी कर्म उदय है
हाँ, और जिसकी वजह से ये सूली पे जा रहा है, लेट इट हैपन, इट्स अ कर्म उदय, नथिंग एल्स। मुझे मेरे धर्म पे विश्वास है, मैं धर्म कर रही हूँ, वट एवर आई विल हैपन, धर्म देखेगा, उसको इतना विश्वास है। ये होती है श्रद्धा। और हम लोग क्या करते हैं जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, रोना चालू करते हैं। टेल मी, आप रोते हैं कि नहीं रोते हैं? हाँ, घबराहट हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, राइट? दस हर तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हम लोगों को, ठीक है। लोग तो धर्म करते ही इसलिए हैं कि प्रॉब्लम आई है तो भैया धर्म कर लें, ठीक है। लोगों के मन में ऐसे वर्ड्स आते हैं कि हम धर्म करते हैं ना इसलिए हमको तो कोई प्रॉब्लम आएगी, और वो लोग धर्म नहीं करते हैं ना इसीलिए उनको प्रॉब्लम आएगी। देखो ये धारणा भी बनी हुई है, ठीक है। हाँ, माय देवरानी डज नॉट डू धर्म, उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बट मैं धर्म करती हूँ इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या आपके दिमाग में ये सेंटेंस आया है कभी? नहीं आया है, कभी भी नहीं आया। डोंट टेल मी क्या मैं ही ऐसा घटिया सोचती हूँ। मेरे दिमाग में आता है जो बंदा नहीं करता ना उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। हाँ, और मैं मैं तो धर्म करती हूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बट जैन धर्म तो कभी वॉज नेवर डिजाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ना, जैन धर्म तो कभी डिजाइन था ही नहीं। हाँ, सो फिर ये क्यों मेरे मुंह से सेंटेंस निकला, ये सेंटेंस क्यों आया? ये मान है और कुछ नहीं, मान कषाय है, राइट? कि मैं धर्म करती हूँ, आई एम ग्रेट। कर्म थियरी ऐसा नहीं बोली, कर्म थियरी बोलती है पास्ट में तुमने बहुत घटिया घटिया कर्म कर रखे हैं, वो कभी भी उदय में आ सकते हैं, वो तेरा भी बाजा बज सकता है। अच्छे अच्छे लोग धर्म कर रहे थे और बाजा बजा है उन लोगों का, राइट? सीता, द्रौपदी, चंदन बाला, कितने लोग और थे, महावीर स्वामी भगवान, गच्छुकुमाल मुनि, जबरदस्त धर्म कर रहे थे, प्रॉब्लम आई ना, राइट? जैन धर्म इज नेवर डिजाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। और दूसरी बात क्या होती है, जब प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या सोचते हैं, आचार्य का नाम लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देव गुरु धर्म का आशीर्वाद है, ये भी हम बोलते हैं ना। वो भी कहाँ अलाउड है जैन धर्म में, राइट? हमारी श्रद्धा का क्या है? श्रद्धा का तो हमने बाजा बजा के रखा हुआ है। आई एम जस्ट, यदि ये चिंतन है कि बस मेरे को देव गुरु धर्म पे श्रद्धा है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो भी ये गलत एटीट्यूड है। रजनी जी, कई बार ये सेंटेंस आता है ना, हमको देवगुरु धर्म पे श्रद्धा है, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्या? या देवगुरु धर्म का यही काम है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? नहीं है, उनका क्या काम है? तुम्हारी आत्मा को मोक्ष पहुंचाने का, ठीक है। और इन द प्रोसेस ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम भी आती है तो भगवान कुछ नहीं सेव कर सकते, क्योंकि भगवान खुद भी अपने आप को सेव कभी नहीं कर पाए, याद रखना। उनके भी निकाचित कर्म उदय उनको भोगने पड़े हैं, अच्छे अच्छे भगवानों का बाजा बजा हुआ है, देखो। सो हमको ये विश्वास क्यों नहीं है कि जैन धर्म वॉज नेवर डिजाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम? हमको ये क्यों श्रद्धा नहीं है कि हमको देवगुरु धर्म का को जिस तरह से हम मिसयूज करते हैं, ये सब प्रॉब्लम के सोचते में करते हैं, हमको करना बंद करना चाहिए। वी नीड टू डू दैट। मैं सुदर्शन सेठ की स्टोरी बता रही थी कि उसकी जो वाइफ की श्रद्धा देखो, ठीक है। आप और मेरे साथ यदि ये प्रॉब्लम आती, मान लो आप सुदर्शन सेठ की जगह होते, तो आप इज्जत को फर्स्ट प्रायोरिटी देते ना? हाँ, मैं सेल्फ डिफेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देती कि आई नीड टू सेव गार्ड माई सेल्फ एंड माई फैमिली मेंबर्स, है ना? नहीं तो राजा मेरे को तो मार ही रहा है और मेरे परिवार वालों को भी मार डालेगा। तो मैं सेल्फ डिफेंस में क्या बोलती? मैं तो सच बोल दूंगी, मैं तो सच बोल देती, ठीक है। बट यहाँ पे सुदर्शन सेठ का ना एक वो एक बॉडी से ना, ही मेंट आई विल डू द राइट, वट एवर इज राइट आई विल डू द राइट। इज कि यदि मैंने मुंह खोला तो ये मर जाएगी बेचारी, राइट? क्योंकि राजा को अभी गुस्सा आया हुआ है, या तो मैं मरूंगा या तो वो मरेगी, यदि मैं अपने आप को बचाऊंगा तो ये मर जाएगी, ठीक है, रानी मर जाएगी। ये सोच करके उसने चुप रहना बर्दाश्त किया। ही डिड बॉडी से यू डू शुड डू व्हाट इज राइट, अंडरस्टूड? नॉट ऑलवेज सेल्फ डिफेंस, समटाइम्स राइट ऑल्सो। बट माइंड से थिंक लाइक अ जिनकल्पी, एंड जिनकल्पी हमेशा कर्म थियरी पे सोचता है। जिनकल्पी एक ही चीज सोचता है, क्या है? कर्म होता है, दैट्स इट, वो कुछ और नहीं सोचता है। तो मैं जब भी अपने आप को सुदर्शन सेठ की स्टोरी में डालती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अभी भी मैं इज्जत के बारे में सोचती हूँ, अभी भी मैं फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचती हूँ, अभी भी मैं सेल्फ प्रोटेक्शन, मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मैं सोचती हूँ, अभी भी मेरे परफेक्ट श्रावकपना में ये तीनों कंपोनेंट्स मेरे ज्यादा स्ट्रांग है। बट हमेशा मैं राइट नहीं करती हूँ। राइट का मतलब क्या है? सही नहीं करती हूँ, ओके। बट सुदर्शन सेठ वाज, लुक एट हिज श्रद्धा,
धर्म तो जरूरी है क्या पाप के उदय में ही आपको श्रद्धा होनी चाहिए? क्या पुण्य के उदय में श्रद्धा नहीं होनी चाहिए? पाप के उदय में क्या बोलते हो? ये मेरे कर्म उदय है, ठीक है। पर पुण्य का उदय होता है तो क्या बोलते हो? नहीं, ये तो पूरा क्रेडिट कर्म उदय को नहीं देते हो, फिर पूरा क्रेडिट खुद लेते हो। यदि मैं आपको बोलूं रजनी जी आपके बच्चे तो कितने अच्छे हैं, राइट, हाँ, आप इतने पढ़ लिख के इतना पैसा कमाते हैं, आपके बच्चे के तो कितने अच्छे संस्कार हैं, तब आप क्रेडिट कर्म थियरी को देते हो कि तब क्रेडिट खुद लेते हो? हाँ, मैं और मेरा पति इतने ग्रेट संस्कार वाले हैं, इतनी ग्रेट फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसलिए तो हमने संस्कार दिए, इसलिए तो मेरे बच्चे ग्रेट हुए। है कि नहीं है रजनी जी? होता है है, ना, फर्स्ट तो यही आता है कि हमने ऐसे संस्कार दिए उसको। हमने ऐसे दिए, राइट। बिल्कुल। तो मेरा सवाल अगेन यही है, तब हम कर्म थियरी को क्यों नहीं सोचते हैं? जैन धर्म कर्म थियरी को सब कुछ मान रहा है, 9 तत्व में मैक्सिमम तो कर्म थियरी है ना, 2 तत्व को छोड़ दो, बाकी सब तो कर्म थियरी है। जैन धर्म प्रिंसिपली कर्म थियरी पे बेस्ड है। जिसको कर्म थियरी पे विश्वास है उसकी श्रद्धा स्ट्रॉन्ग है। हमको लगता है इट्स देव गुरु धर्म। तो देव और गुरु तो बहुत इजी है। देव देव में दो कैटेगरी आती है, अरिहंत और सिद्ध भगवंत, वो अलग मतलब बहुत इजी है। गुरु के अंदर कौन आता है? जो आचारांग सूत्र पालता है व्यवहार नय से और निश्चय नय से भी मोक्ष की अभिलाषा और ये सब जो है वो कंपोनेंट्स यदि मैच करते हैं तो वो गुरु भी आ जाता है, ठीक है। बट सुधर्म बहुत ट्रिकी है, बहुत ज्यादा ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है? इसमें ना कट्टरता सुधर्म में आती है, मेरा धर्म सही आपका धर्म गलत, ये सारे को प्रॉब्लम्स इसी की जड़ है। और हम लोग जितना भी जैन धर्म जान ले, फिर भी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वी आर कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। क्यों हम ये नहीं मान रही हैं कि अन्य तीर्थी मतलब जो जैन नहीं है, राइट, जैसे रेवती गाथापति जैन नहीं थी, राइट। मोस्ट ऑफ द श्रावक जो 10 श्रावक हैं वो जैन नहीं थे एट वन पॉइंट इन टाइम। 10 जो 11 जो गणधर थे महावीर स्वामी भगवान के, वो कौन सा जैन थे, ठीक है। हाँ, महावीर स्वामी भगवान की मम्मी पापा जो पहले थे, जो फर्स्ट जो मम्मी पापा थी देवानंदा, वो थे जैन। बट 11 गणधर भी जैन नहीं थे। तो वो भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त के करके केवल ज्ञान ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण क्या थे ना पहले वाले तो। क्या देवानंदा ब्राह्मण थे ना वो लोग, तो जैन कहाँ थे? नहीं, ब्राह्मण बोला जाता है बट अंदर से वो जैन धर्म पाल रही थी। नीच कुल में क्यों बोलते हैं उनको कि नीच कुल में आए वो? ओके, ये भी बात है, ठीक है, आई कीप दैट इन दिस थिंग। क्योंकि फिर वो संवत्सरण में आई तब तक वो जैन नहीं थी क्या? नहीं, जैन तो नहीं थे, वो थे तो ब्राह्मण ही। अच्छा ठीक है आंटी, थैंक यू। हाँ। Then let me see when the switchover happens. Let me figure that out. Okay. तो हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे हैं इस पे कर रहे हैं कि जब अन्य तीर्थी को भी केवल ज्ञान हो रहा है, कैसे हो रहा है? सम्यक दर्शन स्पर्श के आगे जा रहे हैं। तो सुधर्म को हम यदि एनालाइज करेंगे ना, तो धर्म क्या है? कर्म थियरी पे विश्वास। सुधर्म, मैं सुधर्म को सुदेव सुगुरु सुदेव और सुगुरु बहुत इजी है। सुधर्म को मैं बोल रही हूँ, सुधर्म में सबसे पहला कर्म थियरी है। क्या कर्म थियरी पे आपको 100% विश्वास है? जिनकल्पी को किस पे विश्वास होता है? कर्म थियरी पे पूरा विश्वास होता है। क्या विश्वास होता है? कर्म उदय होगा तो खाना मिलेगा, कर्म उदय नहीं होगा तो दशय उपशम नहीं होगा तो खाना नहीं मिलेगा, बस, राइट। कोई गाली देगा तो भी कर्म उदय, कोई अच्छा बोलेगा तो भी कर्म उदय, ये जान करके वो आत्मा में स्थित रहते हैं। जिनकल्पी, दिस इज सो इजी। जिनकल्पी इज 100% डिपेंडेंट ऑन कर्म थियरी, वो आदमी होता है। आप बताइए कितना कर्म, शोभा जी आप कितना कर्म थियरी पे विश्वास करते हो? हाउ मच आर यू डिपेंडेंट ऑन कर्म थियरी? आपको हर चीज में कर्म उदय दिखता है ना, तो याद रख लेना मोस्ट प्रोबेबली आपको सम्यक दर्शन है। हर चीज में दिखना चाहिए, एवरीथिंग, एवरी माइक्रो सेकेंड दिखना चाहिए, राइट। खाना अच्छा बना, क्रेडिट शुड नॉट गो टू मी, इट शुड गो के पता नहीं किसी के पुण्य की वजह से खाना अच्छा में बन गया, लिटरली ये थॉट आना चाहिए, ठीक है। लाइक येस्टरडे ऐसा कुछ काम हुआ, समथिंग एक बहुत टाइम का, मेनी इयर्स बैक का काम कुछ हुआ, तो इट जस्ट केम टू नो कि आई जस्ट रियलाइज कि देखो पुण्यवानी आई तो कैसे 1 सेकंड में हो गया,
और नहीं तो ऐसा ही इतने साल से कर रहे थे, कुछ हो थोड़ी ना रहा था। हाँ, कई तो बार इसलिए इलाज में वो भी ऐसे ही होता है। कर्म थियरी याद आ गई। तो जैसे जिस आदमी को हमेशा कर्म थियरी ही पे ही डिपेंडेंट हम लोग रहते हैं ना, वो लोग एक्चुअली असली श्रद्धा है। ठीक है, सो श्रद्धा के अंदर सुधर्म, मैं सुधर्म की श्रद्धा बता दी। सुधर्म में श्रद्धा में फर्स्ट किसको लोगे? कर्म थियरी पे पूर्ण रूप से श्रद्धा कि एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ कर्म उदय। पत्ता भी हिलता है तो कर्म उदय, मैंने आंख ब्लिंक की वो भी एक कर्म उदय था। मेरे आंख में कचरा जाएगा तो भी कर्म उदय, निकलेगा तो भी कर्म उदय। इतना विश्वास होना है, तब आपका श्रद्धा सुधर्म पे पूरी मजबूत है। अभी क्लियर? हाँ, टोटल ठीक है। तो कर्म थियरी पे अपनी श्रद्धा पूरी मजबूत करो। पाप के उदय होने पे मेरे पाप है, मैंने किए थे, इसलिए मेरे कर्म उदय में आए हैं, ये जान करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उसकी। ठीक है, और पुण्य के उदय होने पे बोलो कि ये तो कर्मों की वजह से हो रहा है, साला मैं क्यों क्रेडिट ले रही हूँ? हाँ, बिकॉज बोथ द टाइम्स इट इज द कर्म डूइंग इट। कर्म थियरी पे पूर्ण विश्वास के लिए सोचो कि हर चीज में क्यों कर्म उदय नहीं होना चाहिए। 6 खंड का राजा सनत कुमार चक्रवर्ती, जब पुण्य की हीनता होती है तो क्या होता है? हाँ, सोच के देखो, पुण्य की हीनता होती है तो क्या होता है? 16 महारोग तक उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, पुण्य कैसे पलटी खाता है पता नहीं होता है। तो आपका भी पुण्य कहाँ पलटी खाता है, पाप कहाँ पलटी खाता है, यू डोंट नो। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कर्म थियरी। और बताइए, और क्या क्या कर्म थियरी पे बेस्ड है? सो आज के बाद यदि आपको हर चीज में कर्म थियरी पे आपका सोल्यूशन जाता है, जैसे सुदर्शन सेठ का सबसे पहले कहा गया थॉट कि मेरे पे इल्जाम लगा है, मतलब मेरे पाप का उदय है, मैंने इल्जाम लगाया है, ये सोच करके उसने कभी इज्जत को पे वर्क नहीं करने की कोशिश की। इज्जत इज द लास्ट थिंग टू बी वर्कड ऑन, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन तुम कितना इल्जाम लगा के आए हो। तो अपनी सफाइयां देके, सफाई मतलब अपनी सफाई देते हो ना, अपने वन योर से योर साइड ऑफ द स्टोरी, नोबडी इज इंटरेस्टेड एंड नोबडी इज गोइंग टू बिलीव योर साइड ऑफ द स्टोरी। कब बिलीव करेंगे? जब निषेक रचना खत्म हो जाएगी। जब सीता की पूरी निषेक रचना खत्म हो गई थी, तब लोगों ने क्या बोला? अरे नहीं, आप तो माता तुल्य है। भैया पहले पहले थोड़ी देर पहले क्या था? हाँ, तब हमारा चारित्र क्यों खराब था? अभी भैया हम माता तुल्य, क्योंकि तब निषेक रचना चल रही थी ना, वो बदनाम करने की, ठीक है, इल्जाम लगाने की। ठीक है, ओके। तो हमको पहला आपने लिख लिया, कर्म थियरी पे पूर्ण श्रद्धा। सुधर्म के अंदर पहला कर्म थियरी पे पूर्ण श्रद्धा है। ठीक है, दूसरा सुधर्म में श्रद्धा किस पे होनी चाहिए? अहिंसा और दूसरे जो व्रत है ना, उन पे पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। धर्म रुचि अणगार जब कड़वा तुम्बा लेके आए परखने के लिए, तो वो वेट कर रहे थे कि कोई चींटी आके तो नहीं खाती है, नहीं तो मैं सारा पलट देता हूँ। जब उनको लगा कि चींटी एक खा के मर गई, तो उनको लगा कि यार मैं खुद खा लेता हूँ, एक मरेगा, इतनी सारी चींटियां नहीं मरी। मेरा सवाल है, क्या ऐसा कोई भी आगम में लिखा है कि चींटियों की जान बचाने के लिए पलटना है तो अपने पेट में पलट दो? ऐसा कहीं लिखा है 32 आगम में? आचारांग में लिखा है? नहीं लिखा है। सो ही इज वायलेटिंग द रूल ना। आगम में नहीं लिखा है, बट ही इज वायलेटिंग द रूल और नॉट। गुरु ने क्या बोला? इसको नहीं खाना है। गुरु ने क्या बोला? पलट के आओ। तो वो गुरु की अवज्ञा कर रहा है, वो तो खा रहा है, वो तो हाँ, पर टेक्निकली वो खा नहीं रहा है, वो परट रहा है अपने बॉडी के अंदर, वो परट रहा है, देखो ध्यान से। वो अहिंसा कर रहा है, और वो रूल ब्रेक नहीं कर रहा है, बिकॉज रूल है ही नहीं, ऐसा कोई रूल ही नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि उसकी आत्मा में अहिंसा आत्मसात हो गई है। आत्मा में अहिंसा जब आत्मसात हो जाती है, दैट इज सुधर्म, दैट इज 100% श्रद्धा। क्या श्रद्धा की मेरी आत्मा और चींटी की आत्मा सेम लेवल पे है?
सेम लेवल चींटी की आत्मा और मेरी आत्मा। मेरे को नहीं लग रहा कि मुझे लग रहा है कि मैं जो काम कर रही हूँ बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं ग्रेट हूँ। पर ये जो अग्निकाय के जीव, जो ट्यूबलाइट चल रही है या जो पंखा चल रहा है, इसके जो जीव है ना, दे आर नॉट इक्वल टू मी, लेट देम डाई। मेरे को अहिंसा पे पूर्ण आत्मसात नहीं हुआ है, पर उस धर्म रुचि अणगार का हुआ है। सोचो, अहिंसा और दूसरे धर्म जो अपने जो धर्म का मतलब है अपने व्रतों पे पूर्ण श्रद्धा, ठीक है। और किसको अपने व्रतों पे पूर्ण श्रद्धा थी? चंदन बाला की मम्मी को पूर्ण श्रद्धा थी। जब वो सिचुएशन आई कि जब उसकी इज्जत जाने वाली थी, राइट, तो चंदन बाला की माँ ने अपना ब्रह्मचर्य बचाने के लिए क्या किया? कहते हैं ना, उसने पॉइजन खा के अपने आप को मतलब सुसाइड किया, राइट। वाई वॉज, और उसकी तारीफ की गई बिकॉज वो श्रद्धा के अंतर्गत आता है, श्रद्धा फॉर द व्रत, ओके। मदन रेखा, क्या श्रद्धा थी उसको कर्म थियरी पे। मदन रेखा की स्टोरी देखो, पति मर गया, अपने व्रतों को बचाने के लिए जंगल में जा रही है और क्या बोल रही है, मेरे बेटे के कर्म, मतलब जो महल में जो बेटा है मेरा, उसके पुण्य का उदय और पाप के उदय से वो अपनी लाइफ हैंडल करेगा, क्योंकि उसको धर्म आता है, ठीक है। मुझे मेरे व्रत को और मेरे बच्चे को बचाने के लिए मुझे जंगल में भागना है, ठीक है। उसको कितनी विश्वास है कर्म थियरी पे, उसको कितना विश्वास है अपने व्रतों पे कि मुझे व्रत ही पालने, राइट। हम धर्म करते हैं क्योंकि हमको कुछ फायदा दिखाई देता है। आई हैव वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी इज डूइंग फिनोमिनली गुड, मतलब यहाँ तक कि मुझे लगता है कि उसमें सम्यक दर्शन भी है। तो अचानक बात हो रही थी ना, तो मैंने पूछा कि तेरे घर में तो जो क्राइसिस चल रहा था कैसे? कहते वो क्राइसिस अभी भी वहीं का वहीं है, मतलब वो क्राइसिस अभी भी चल रहा है, होता है ना, जो वट एवर इज हैपनिंग इज स्टिल हैपनिंग, द क्राइसिस इज स्टिल ऑन गोइंग। मैंने कहा इफ द क्राइसिस इज स्टिल गोइंग ऑन तो कैसे धर्म कर लेती है? कहती है पता नहीं क्यों अभी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, मतलब वो है पर मुझे इतना नहीं टेंशन होता, मतलब मैं इतनी घबराती नहीं हूँ, और मैं फिर भी मैं चार समय के कर लेती हूँ। मैं अपना मतलब वो जो रिकॉर्डिंग सुननी होती है वो कर लेती हूँ, बिकॉज शी वॉचेस द रिकॉर्डिंग, शी डजंट कम इन दिस क्लास। वो भी कर लेती हूँ, मैं वो भी कर लेती हूँ, मैं वो पढ़ाती भी है, जैन धर्म पढ़ाती भी है, मैं पढ़ा भी लेती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी कर लेती हूँ। मैंने बोला यार प्रॉब्लम वही की वही, स्टिल यू आर एबल टू ऐड सो मेनी डिमेंशंस ऑफ मतलब जिन शासन तुम्हारे अंदर, क्योंकि वो उसको नॉर्मल लग रहा है, उसको वो प्रॉब्लम पे दिमाग ही नहीं लग रहा है, कह रही है प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई दे रही। ये श्रद्धा नहीं है तो और क्या है बताइए, राइट। ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा कि जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम टाइम नहीं आएगा। आपको लगता है नहीं नहीं प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाते हैं, नहीं, अब नहीं होते, थोड़ी देर के बाद रुको, अभी थोड़े और प्रॉब्लम आ जाएंगे, ये नहीं आएंगे तो कुछ और आ जाएंगे, वो नहीं आएगा तो मेडिकल प्रॉब्लम आ जाएंगे, मेडिकल नहीं आएंगे तो फाइनेंशियल आ जाएंगे, फाइनेंशियल नहीं आएगा तो दिमाग तो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगा बेटा प्रॉब्लम। चिंता मत करो, डोंट वेट फॉर द प्रॉब्लम्स टू गेट सॉल्व, मोक्ष मार्ग में लगो। क्या हमको श्रद्धा है कि नवकार मंत्र के 5 पद जो है ये हमको मोक्ष पहुंचा सकते हैं? क्या हमको श्रद्धा है? एक स्टोरी आती है, अभय कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, श्रेणिक राजा का बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट बेटा था। कहते हैं पिछले भव में वो एक ब्राह्मण था, और वो जो वो एक कारवां में जा होता है ना कि एक जगह से दूसरे कंट्री सिटी में जाना होता था ना, तो पहले कारवां में जाते थे। तो वो उसमें जा रहा था, तो किसी वजह से कुछ होते हुए उसको एक एरो लग गया, वो मतलब एरो लग गया, और जिसकी वजह से पता था ये मर जाएगा। तो वो जो कारवां का जो मालिक था ना, वो एक श्रावक था, तो उसको समझ में आ गया कि ये मर जाएगा। तो उसको जाके नवकार मंत्र सुनाता है। देखो वो ब्राह्मण है, अभय कुमार पिछले भाग में ब्राह्मण था, तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये तो मर रहा, मतलब ये क्यों सुना रहा है, बट उसको वो सुनता रहता है, अच्छे से सुनता है। और उस नवकार मंत्र की वजह से मर के वो देवलोक में उत्पन्न होता है। तो देवलोक को तो अवधि ज्ञान से खट से उसको पता लगता है कि मैंने नवकार मंत्र की वजह से मुझे देवलोक मिला है, ठीक है। तो वो खट से वहां आता है, उसको बहुत थैंक यू करता है, नवकार मंत्र की बहुत बड़ी उपासना करता है, और उसको नवकार मंत्र पे यथार्थ बहुत अटूट श्रद्धा, इसीलिए देवलोक से निकल के वो अभय कुमार बनता है।
वो इतना बड़ा राजा का मतलब एक तो बेटा, राजा का मंत्री, सब कुछ, इतनी उत्पातिक बुद्धि होने के बावजूद भी उसका एक ही टारगेट था, मुझे दीक्षा चाहिए। तो अपने बाप के पीछे पड़ा रहता था, मुझे दीक्षा दे दो, आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो। एंड में आज्ञा मिल भी जाती है, दीक्षा भी होती है। ठीक है, सोचो, पिन पॉइंटेड प्रिसिशन, श्रद्धा और नवकार मंत्र, कि सुदेव सुगुरु सुधर्म ही सब कुछ है, नवकार मंत्र ही सब कुछ है। मांगलिक जो है, सेम मांगलिक नवकार मंत्र सब कुछ एक ही चीज बोल रहे हैं। लोगस सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज के पर्यायवाची वर्ड है। नवकार मंत्र का पर्यायवाची क्या है? सुदेव सुगुरु सुधर्म, उसका पर्यायवाची है मांगलिक, उसका पर्यायवाची है लुगस, उसका पर्यायवाची है, सारे पर्यायवाची है, सब पर्यायवाची वर्ड है। सब या तो ये यूज नहीं करोगे तो वो यूज कर लो, वो यूज नहीं करोगे तो वो यूज कर लो। देयर ऑल अल्टरनेटिवली यू कैन यूज। हमारी श्रद्धा अपने व्रतों पे, कि ये व्रत मेरे को निकाल के ले जाएगी, कितनी है सोच के देखो। हाँ, हमको नवकार मंत्र पे कितनी श्रद्धा है, कितनी भी प्रॉब्लम आई, यार धर्म तो कर चालू ही रहना चाहिए। ये कभी हम सोचते कि धर्म बंद नहीं होना चाहिए? तो ये सब सोच देखो अपने आगम्स के अंदर, कि कई लोग हैं जो बहुत अटूट श्रद्धा वाले होते हैं, हमको उस लेवल पे फंक्शन करना है, राइट? जैसे अभय कुमार, नहीं मुझे तो दीक्षा चाहिए, मुझे दीक्षा चाहिए। मंत्री है, इतना बड़ा मंत्री है, राजा का बेटा है, राजा बोलता है मैं तेरे को दीक्षा की अलाउ नहीं करता हूँ, इतना सब इज्जत है, सब कुछ है, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसके पास जाके। फिर भी वन पॉइंट एजेंडा, मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे दीक्षा चाहिए। ठीक है, लुक एट दैट श्रद्धा, क्योंकि दीक्षा से मुझे मोक्ष, जल्दी निर्जरा होगी, मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे ना हम लोगों को अपने पाप के उदय पे, कर्म थियरी पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ठीक है, पर हमारे पुण्य के उदय पे भी हमको कर्म थियरी पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और हमको क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जैसे भरत चक्रवर्ती किसको क्रेडिट देता था जब उसको बोलते थे और तू तो 6 खंड का राजा है? क्या बोलता था? साला कर्म ऐसी की पोजीशन ऐसी है ना जिसकी वजह से मैं 6 खंड का राजा हूं, बस। है तो है, नॉट मी, नॉट मी, कर्मों की वजह से मैं 6 खंड का राजा हूँ। मेरे पास इतना महल है, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतनी रानियां हैं, मेरे पास इतना सब कुछ है। किसकी वजह से? कर्म उदय की वजह से। वो बोलता था मैं अमीर, मैं ये बोलता था, नहीं तो परिग्रह का पाप चालू हो जाता ना उसका, राइट? कहते वो अपरिग्रही, भगवान ने उसको बोला अपरिग्रही। क्यों? क्योंकि वो पुण्य को अपना नहीं मान रहा है, वो पुण्य है भाई, वो कर्म थियरी है। आपके तो दिमाग में आता है कि यार मेरी एक बहू इतनी अच्छी और एक बहू बेकार, मेरे मरने के बाद है ना बेकार बहू को कुछ मत देना, मेरे कुछ ज्यादा नहीं मिल जाना चाहिए, अच्छी बहू को मिल जाना चाहिए। ये सब भी थॉट्स आते हैं। और मान लो एक ही बहू है और एक ही बहू के साथ आपकी बनती नहीं है, तो ये भी टेंशन कि मेरे मरने पे साल बाद मेरी सारी ज्वेलरी उसको जाएगी, राइट? ये भी टेंशन, बड़ा दुख। कई लोगों का मैंने दुख दिया है, नॉट रियलाइजिंग द कर्म थियरी, कि भैया बहू को तेरी ज्वेलरी नहीं मिलेगी, बहू को उसके कर्मों के हिसाब से जो मिलना है और नहीं मिलना है वो मिलेगा। तूने दे भी दिया मान लो अपने गले की ज्वेलरी, उसके पुण्य का उदय नहीं होगा तो वो ज्वेलरी गायब हो जाएगी, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम्स में एक्सपेंडिचर में चली जाए, चाहे वो गुम जाए, गॉड नोज वट एवर विल हैपन, बट इट विल नॉट रीच हर, राइट? बट इट इफ इट हैज रीच्ड योर बहू, दैट सेट हैज रीच्ड योर बहू, उसके कर्म उदय है इसीलिए वो ले पा रही है, राइट? बट हम क्या सोचते हैं, आई डोंट लाइक माई बहू, आई डोंट वॉन्ट माई ज्वेलरी टू गो टू हर। ये सब इश्यूज भी मैंने लोगों के दिमाग में चलते हुए देखे। ओके, इट्स अ सैड स्टेट, बट वी आर नॉट थिंकिंग कर्म थियरी, कि ये जो मेरे पास गले का सेट है इज एक्चुअली अ कर्म थियरी का इफेक्ट, और क्या, और नहीं है तो और क्या है? राइट रजनी जी, समझ में आ रहा है? हाँ, पर ये समझ थॉट्स आते हैं कि नहीं आते हैं, बताइए। हाँ, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आते हैं। एनालाइज बिल्कुल। करो कि, हाँ सोचो इसके अंदर कि प्रॉपर्टी कैसे 50-50 किसी की डिवाइड होती है। सोच के देखो, 2 भाई हैं, किसी कभी नहीं हुई है लाइफ में, कभी किसी नहीं, की नहीं। क्यों नहीं हुई है? मान लो डिवाइड उनकी हो भी गई, मान लो आपने मेहनत करके इक्वल डिवाइड कर भी दी, फिर क्या होगा?
एक कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगा और एक का बाजा बच जाएगा। तो आप बोलोगे यार जो इंटेलिजेंट था इसलिए ग्रेट बना, जो नहीं इंटेलिजेंट था डफर था इसलिए वो बेकार हुआ, ऐसा भी नहीं था। अगेन द कर्म थियरीज, उसके कर्म। कर्म में इतना था, उसको मिल गया, चाहे वो डफर भी होता है। मैंने तो डफर लोगों को रिच होते हुए देखा है, कितने डफर लोग, मतलब उनकी बात ही सुनो, मतलब मेरा मन करता है कान बंद कर लो, इतने डफर लोग होते हैं। सुपर रिच होते हैं, कहीं बहुत डफर होते हैं, राइट। और कहीं इतने इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर पुअर। देखा है गरीब लोग जो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे और अमेजिंग पीपल हैं, क्यों वो गरीब क्यों है? पुण्यवानी नहीं है, कर्म थियरी एट प्ले, ठीक है। बट हम लोग ये सब करते हैं, उसको ज्यादा क्यों मिल गया, मुझे कम क्यों मिला, उसको ज्यादा अच्छी साड़ी क्यों मिली, मेरे को अच्छी साड़ी क्यों नहीं मिली, है ना रजनी जी? शादी ब्याह कर, में हम ये करते हैं ना, हाँ, कि बिल्कुल मन में आता जानबूझ के समझी ने मेरे को अच्छी साड़ी नहीं दी, राइट, अपनी बेटी को अच्छी साड़ी दी, मेरे को अच्छी साड़ी नहीं। ये नॉर्मल थॉट प्रोसेसेस है हमारे, क्यों है? कर्म थियरी इज एट प्ले, जान करके चुप रहो ना। पुण्यवानी लेके आते तो समझी बहुत अच्छा साड़ी देते। मरुदेवी माता की पुण्यवानी होती तो कोई तुम्हारे सामने मेरे घर वाले मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, पुण्यवानी होती तो वो नहीं मरते ना। मतलब एवरीथिंग इज अ कर्म होता है। बिल्कुल। और जैसे ही तुम कर्म थियरी सोचना चालू करोगे, सारे तुम्हारे घर के आसपास के सारे प्रॉब्लम जो तुमको एंजाइटी दे रही है ना, जो प्रॉब्लम्स, राइट, वो सब खत्म हो जाएंगे। खासकर प्रॉपर्टी इश्यूज तो ऐसे खत्म होंगे। जो चीज मिलने वाली होगी ना तुमको, वो बहुत पहले से उसकी सिचुएशन सेटअप हो जाएगी, और वो जब मिलने वाली होगी तब आराम से मिल जाएगी। जैसे चक्रवर्ती जब उत्पन्न होता है, तो जहां जहां जो पांच वो जो होते हैं ना पंचेंद्रिय रत्न, जैसे स्त्री रत्न अपने आप उत्पन्न हो जाती है, मिलती बहुत बाद में है, मिलती उसको बहुत बाद में है। बट गाथापति रत्न कहीं उत्पन्न हो जाता है, मतलब किसी माँ का बच्चा पैदा हो जाता है। सेनापति रत्न भी उत्पन्न हो जाता है ना। यदि रजनी जी आपकी बहू के अंदर, राइट, जिसको आप, आई एम जस्ट हाइपोथेटाइजिंग, मतलब आई एम गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है, कि मान लो यू हेट योर डॉटर इन लॉ, ठीक है, यू हेट हर एंड यू डोंट वांट योर ज्वेलरी टू गो टू हर, राइट, बट या उसकी पुण्य के उदय की वजह से क्या पता आपके पास वो ज्वेलरी आई हो और आपने जिंदगी में कभी वो ज्वेलरी यूज नहीं की हो, अल्टीमेटली उसको हैंड ओवर करके जाओगे, है ना? बिल्कुल। क्योंकि वो आपकी पुण्यवानी की थी नहीं, वो उसकी पुण्यवानी की थी। तो आप बोलोगे यार रही तो मेरे पास 25 साल या 50 साल जो भी थी, रही मेरे पास, अबे रहने से क्या हो, आप तो उसको एंजॉय नहीं कर पाए, राइट। बिल्कुल। बिल्कुल। आपको कितना दुख होता है कि यार ये, आई डोंट वांट दिस सेट टू गो टू माय डॉटर और दिस थिंग टू माय डॉटर इन लॉ, ये बहुत हम सोचते हैं। और इस पे कितनी पॉलिटिक्स करते हैं, और पॉलिटिक्स करके कितने कर्म बंद करते हैं, बताइए? हर बंदा कर रहा है ये सब काम, हाँ। तभी कर। आई एम जस्ट अगेन टेलिंग यू, कर्म थियोरी को देखोगे ना, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। जिनकल्पी के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं? जिनकल्पी को प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। जिनकल्पी के कान में कीले गड़ते हैं, सर में अंगार जलाते हैं, आंख में कांटा चला जाता है, तो जिनकल्पी क्या सोचता है? उसको प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, उसको निषेक रचना का उदय दिखाई देता है। ये तो निषेक रचना का उदय है, उसको प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है, पर आपको वो प्रॉब्लम दिखाई देती है। देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ यू, ठीक है। जिन की तरह सोचो, कर्म, पुट एवरीथिंग इन द कर्म थियरी, गॉट इट? तो बिल्कुल। आज यदि हमको सुधर्म पे पूर्ण श्रद्धा चाहिए, तो क्या करना है हमको? कर्म थियरी पे पूर्ण श्रद्धा लाओ, कि जो हो रहा है ना मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, और मैं उसको बुरे को तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, हाँ। कैसे करूंगी? कर्म उदय देखकर। कर्म देख के। बॉडी से जो करना है बॉडी से भी वही करो जो सही है, पर माइंड से ना जिनकल्पी की तरह 100% कर्म थियरी यूज करना है, तो खत्म हुई बात। और पुण्यवानी पे तो 100% करना है, 100%, कि मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूं, वाई वाई एम आई ब्यूटिफुल? कर्म उदय। बिकॉज शुभ नाम कर्म, नथिंग एल्स, नथिंग हम्म। एल्स, राइट। क्या पता मेरे शुभ नाम नहीं हो, सामने वाले के होते हैं। चक्रवर्ती के शुभ कर्मों की वजह से वो होती है ना, वो श्रीदेवी, इतनी वंडरफुल करेक्टर होता है, राइट, ब्यूटीफुल, परफेक्ट, राइट। सो कई बार नॉट, आई एम नॉट ब्यूटीफुल फॉर माय पुण्यवानी, मे बी फॉर सम अदर्स पुण्यवानी। सो लॉट्स ऑफ रीजंस आर देयर। आई कुड बी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ माई पाप उदय, बिकॉज मैं इतनी सुंदर हूँ, तो एक घटिया लड़के ने मेरे को पटा लिया और मेरे से शादी कर ली और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो क्या पता माई सुंदरता माइट बी बिकॉज ऑफ माई पाप कर्म ऑल्सो। जरूरी नहीं है हर चीज पुण्य की वजह से मैं सुंदर बनती हूँ। इट कुड बी माई पाप कर्म मेकिंग मी ब्यूटीफुल। आई एम जस्ट टेलिंग यू, बट है कर्म थियरी।
ये जान करके आज के बाद कर्म थियोरी को हर चीज में डालो, हर चीज में, ठीक है। एक चीज बताती हूँ। हमको लगता है हमारा बॉडी बहुत एडवांस मैकेनिक्स है, मतलब बहुत एडवांस मशीनरी है, इससे एडवांस मशीनरी कोई नहीं है। ऑटो हील होती है, ऑटो प्रोटेक्ट करती है, ऑटो सब, मतलब हर चीज वो खुद करती है। हमको तो 5% भी नहीं पता लगता, 1% भी नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है। 99% तो काम वो खुद ही मैनेज कर लेती है, इतनी एडवांस मशीनरी है, ठीक है। चलती कैसे है? वो भी कर्म थियरी पे ही चलती है, याद रखना। आपको लगता है नहीं वो न्यूट्रिशन पे चलती है, यस न्यूट्रिशन पे भी चलती है, बट न्यूट्रिशन वाली थियरी भी कुछ लेवल तक ही काम करती है और आगे काम नहीं करती है, याद रखना। अच्छे खासे न्यूट्रिशियस फुल न्यूट्रिशन वाले लोग भी मर जाते हैं, राइट, क्योंकि आयुष कर्म बलवान, राइट। अल्टीमेटली कर्म थियरी ही पे ही डिपेंडेंट है। हर थियरी का बाप जो कोई है ना, वो कर्म थियरी है। ये जान करके कर्म थियरी पे पूर्ण श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। आज के बाद कोई ऐसा आदमी नहीं मिलना चाहिए, जैन आदमी, जिसको कर्म थियरी नहीं आती हो और कर्म थियरी पे पूर्ण कमांड नहीं हो और कर्म थियरी को हर जगह दिखाई ना दे। ऐसा होना ही नहीं चाहिए एक श्रावक। यदि एक श्रावक ऐसा होगा ना, तब जाके देखना उसका सम्यक दर्शन ऐसे आता है। दिस इज हाउ द सम्यक दर्शन कम्स, ठीक है। तो आपकी तारीफ हो रही है तो आपको खुशी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप उसको में भी उसको कर्म उदय दिखाई देगा। पता नहीं ये पाप का कर्म उदय है और पुण्य का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आ, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। सो इतने एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए हैं आपको एक चीज समझाने के लिए कि सुदेव सुगुरु बहुत आसान है, सुधर्म बहुत डिफिकल्ट है। बट सुधर्म से याद रखना सम्यक दर्शन जल्दी स्पर्शता है, सुदेव से इतना जल्दी नहीं स्पर्शता। क्योंकि रसायन जो है ना वो सुधर्म से आता है, रसायन सुदेव से नहीं आएगा। मैं आपको बोलती हूँ, आप अपने बच्चों को बोलते हो महावीर स्वामी भगवान तेरे भगवान है, महावीर स्वामी भगवान को विनय करो, वो वंदना करते हैं, तिक्कतों के पास से वंदना करेंगे, उठ बैठ के सब वंदना करेंगे। रसायन कहाँ से लाएंगे? रसायन मतलब द मैटर चाहिए ना, थॉट प्रोसेस का। अहोभाव कैसे लाएंगे? अहोभाव आता है सुधर्म से। कि वहां की थियोरी दे दी, अनेकांतवाद की थियोरी दे दी, श्रावक पने की थियोरी दे दी, साधु जिनकल्पी की थियोरी दे दी, साधु स्थविकल्पी साधु की थियोरी दे दी। यार ये थियोरी तो मैंने कभी सुनी नहीं थी, राइट। 6 द्रव्य की थियोरी दे दी, ऐसी थियोरी तो मैंने सुनी नहीं है। जब आप ये बोलते हो कि ये थियोरीज मैंने नहीं सुनी है, राइट, और इस पे अभाव करते हो, तो अहोभाव आता है सुधर्म से, सम्यक दर्शन जल्दी ट्रिगर होता है। क्योंकि अहोभाव आता है, रसायन इसमें आता है, एंड सम्यक दर्शन के लिए रसायन चाहिए होता है, ठीक है। सो ये मैंने सुधर्म के लिए पहले आपको बोला, श्रद्धा कर्म थियरी पे है, पर पाप और पुण्य दोनों की थियरीज पे है। अभी मैं आपको सेकंड मैंने आपको बोला कि श्रद्धा ऑन नवकार मंत्र के 3 पद, सुदेव सुगुरु सुधर्म, ठीक है। अब मैं आपको एक और 2-3 जगह आपको कुछ पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। भगवती सूत्र शतक 8 उदेशक 5, ठीक है। भगवती सूत्र शतक 8 उदेशक 5, उसमें श्रावक के भांड का वर्णन आता है। उसमें क्या होता है कि पूछा जाता है कि एक श्रावक यदि समाय करके बैठा है और उसके कोई कपड़े चोरी करके ले जाता है, तो वो कपड़े उसके होते हैं कि उसके कपड़े नहीं होते हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं। ये मैं टॉपिक पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आंसर मिलता है कि वो श्रावक अपनी, मतलब यदि वो मान लो उसका बैग कोई चोरी करके ले गया श्रावक का, तो सवाल पूछा जाता है कि जब वो समय खत्म करके श्रावक वो अपना ढूंढता है अपना बैग, तो वो अपना बैग ढूंढता है या अपना बैग नहीं, मतलब किसी और का बैग ढूंढता है? तो आंसर मिलता नहीं, वो अपना बैग ढूंढता है। तो उसमें पूछा जाता है कि शीलव्रत गुणवत विरमन प्रत्याख्यान और पौषध व्रत अंगीकार किया हुआ श्रावक के वे चुराए हुए भांड क्या उसके लिए अभांड हो जाते हैं? तो भगवान कहते हैं नहीं, अभांड नहीं होते हैं।
तो भगवान से पूछा गया यदि उसके लिए वे अभांड हो जाते हैं तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि वो श्रावक अपना भांड का अन्वेषण करता है, दूसरे का भांड का अन्वेषण नहीं करता? तो भगवान का आंसर सुनो, बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, तो भगवान का आंसर ये है कि हे गौतम, समायिक करने वाला उस श्रावक के मन में ऐसा परिणाम होते हैं। मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि जब आप समायिक करते हो, आपके इस लेवल के परिणाम है कि नहीं है? मतलब एक श्रावक समायिक करते वक्त उस श्रावक के मन में ऐसे परिणाम आते हैं कि चांदी मेरी नहीं है, स्वर्ण मेरा नहीं है, कांस्य मेरे नहीं है, वस्त्र मेरे नहीं है, विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शंख, विद्रुम्य मणि और रत्न आदि, पद्म राग आदि मणि इत्यादि विद्यमान सारभूत द्रव्य मेरे नहीं है। अंडरस्टूड? सो मेरा सवाल ये है, क्या आपकी समय इस लेवल की है? और ये नहीं है तो श्रद्धा कहाँ है आपकी? वेयर इज योर श्रद्धा? सामायिक में तो आत्मा में होना चाहिए था ना आपको। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोगों को एट एनी पॉइंट इन टाइम, देखो इसमें आगे वो है कि परंतु उसके ममत्व का प्रत्याख्यान नहीं होता है। बेसिकली यहाँ बताया होता है कि उसकी चीजों का प्रत्याख्यान है पर ममत्व का प्रत्याख्यान नहीं होता है। और ममत्व जब तक है तो वो परिग्रह एक्टिवेटेड रहेगा, और परिग्रह एक्टिवेटेड रहेगा तो वो चीज उसी की मानी जाएगी। ये चीज ये आगम पाठ में बताई जा रही है, बट मैं पूरा नहीं ले रही हूँ, मैं बीच का ले रही हूँ कि समय करने वाला की एक्सपेक्टेशंस होती है महावीर स्वामी भगवान की कि पर चीज मेरी नहीं है, घर मेरा नहीं है, अलमारी मेरी नहीं है, लॉकर मेरा नहीं है, लॉकर के अंदर का सामान मेरा नहीं है। राइट? सामायिक में तो आत्मा में जाओ ना बॉस। राइट? आपने सुबह से समायिक की है? हाँ, उसमें ये भाव आए थे, इस लेवल के भाव गए? और नहीं गए थे तो श्रद्धा पे क्वेश्चन मार्क ही तो हो रहा है कि आपको आत्मा की श्रद्धा करनी है। आप अभी भी शरीर में बैठे हुए हो समायिक करने, कब तक? इतने साल हो गए अभी भी शरीर में समायिक कर रहे हो। गो टू द आत्मा, फर्स्ट गो टू द आत्मा। आत्मा जब के अंदर जब हो गई ये सब चीजें पर दिखाई देगी। 48 मिनट्स को तो इनको पर बना मान के चलो, क्योंकि एक्चुअली ये पर है। जिस दिन आप मरोगे लॉकर का सामान लेके जाओगे क्या अपने साथ? यानी ये पर है ना, पर है ना, बॉडी भी सब कुछ पर है ना। तो बॉडी को भी अपना नहीं मान के पर समझ के ना काम करना चालू कर दो। सिर्फ 48 मिनट्स में मांग रही हूँ, आगे पीछे नहीं मांग रही हूँ। 48 मिनट्स ये करना है। आर वी क्लियर? हाँ, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में सेम टॉपिक को आगे खींचते हुए बोलते हैं शील व्रत को अंगीकार करने वाले उस श्रावक के मन में ऐसे परिणाम होते हैं कि माता मेरी नहीं है, पिता मेरे नहीं है, भाई मेरा नहीं है, बहन मेरी नहीं है, स्त्री मेरी नहीं है, पुत्र मेरा नहीं है, पुत्री मेरी नहीं है, और पुत्र वधु मेरी नहीं है। राइट? आई एम आस्किंग यू अगेन, आपके मन में इस लेवल के अध्यवसाय हैं कि आपके मन में अभी भी समायिक में क्या होता है? नहीं यार, मेरे पति को तो मेडिकल प्रॉब्लम है यार, भगवान उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। होता है ना? और मेरे बच्चे को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, भगवान उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या है आत्म समय की? कि बेटा भी मेरा नहीं है, पति भी मेरा नहीं है। ठीक है, प्रेम संबंध नहीं टूटा है इसलिए वो आपका माना जाएगा। ठीक है, वो दैट इज द मैसेज ऑफ द थिंग। बट हम तो इतने अभी श्रद्धा ही नहीं समझ पा रहे हैं कि समय कैसे करना वो भी नहीं समझ पा रहे। श्रद्धा की बात तो दूर है, आत्मा तक ये भगवान ने क्या बोला नहीं है कि आत्मा तक पहुंचो। कब से व्यवहार नहीं कर रहे हो? वेरी गुड। निश्चय में कब तक पहुंचोगे? व्हाट इज द जॉब ऑफ व्यवहार ने? निश्चय तक पहुंचाना है ना। वेर इज योर निश्चय लेवल की समय? भगवती सूत्र शतक 2 उदेशक 5 ये कई बार हम कर चुके हैं। इसमें तुंगुलियापुर के श्रावकों का वर्णन आता है। उनके श्रावकों के वर्णन के बारे में कुछ मैं पढ़ रही हूँ। ये मैं ना पहले भी मैं कर चुकी हूँ। वो जो टॉपिक था ना श्रावक के गुण और मार्गानुसारी के गुण में, ये टॉपिक कर चुकी हूँ, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ मेन चीज पढ़ रही हूँ। ठीक है, वह 9 तत्व के स्वरूप को भली प्रकार से जानते थे, जो आप सब जानते हो, मुझे पता है ये सब आप अच्छे से जानते हो। पाप पुण्य के विषय में उनका पूरा ध्यान था। तो आपको हर चीज पाप और पुण्य दो चीजों में डिवाइड, क्योंकि दो चीजें ही होती हैं, जो भी आप देख रहे हो या तो वो पाप है या तो वो पुण्य है। ठीक है, हाँ। आश्रव, संवर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, बंध और मोक्ष के विषय में वे कुशल थे।
एक्सपर्ट थे, ये क्रिया ऑपरेट हो रही है मेरी, मतलब कर्म रिकॉर्डिंग ऐसे हो रही है, ठीक है। फिर ये संवर हो रहा है कि ये निर्जरा हो रही है, नहीं ये आश्रव हो रहा है कि ये बंद हो रहा है, ठीक है, और मोक्ष ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें वो कुशल थे, एक्सपर्ट थे। इसका मतलब है उसमें कौन हे गए और उपादेय है ये भली प्रकार जानते थे। आपको हर चीज में ना, आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी करो, आपको यदि 9 तत्व दिखाई देता है, हर चीज 9 तत्व दिखाई देता है। जैसे रोटी बना रही हो, आपको दिखना चाहिए कि पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है, ठीक है। हाँ, संवर का भी उदय हो सकता है, निर्जरा का भी उदय हो सकता है, ठीक है। जैसे गिविंग यू एन एग्जाम्पल, रोटी बना रहे हो, हाँ, सो आप हैप्पी भी हो सकते हो कि मेरे तरह जैसी मुझे रोटी चाहिए थी वैसी मिली, वो पुण्य का उदय है। पाप का उदय कब होगा? जब आपकी पसंद की रोटी नहीं बनेगी। बट यदि आप ये सोचोगे काश ये रोटी लेने के लिए कोई मारासा आ जाए या श्रावक आ जाए, उनके पेट में जाए ये खाने के लिए, तो वही रोटी क्या कर रही है? निर्जरा ऑपरेट कर रही है, ठीक है। हाँ, वो संवर भी ऑपरेट कर सकती है, मतलब संवर निर्जरा ऑपरेट कर रही है, मोक्ष मार्ग ऑपरेट कर रही है। तो सोचो आपको 9 तत्व में हर चीज में उपादेय क्या है? उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य क्या है? संवर निर्जरा और मोक्ष 3 ही तत्व है, ठीक है। फिर क्यों पुण्य को ग्रहण कर लिया? फिर क्यों ग्रहण कर लिया कि रोटी तो मेरे पुण्य की वजह से है, ये तो मेरी है, राइट। उपादेय को ही ग्रहण ग्रहण करना है, मतलब हर चीज में मोक्ष मार्ग का एंगल दिखना चाहिए। जैसे रोटी में दिखा, सब्जी में दिखना चाहिए, डाइनिंग टेबल में दिखना चाहिए, जमीन पे बैठ के खाने में दिखना चाहिए, आगम पढ़ते हुए दिखना चाहिए, समायक करते हुए दिखना चाहिए। बच्चे हैं तो उसमें भी संवर निर्जरा दिखनी चाहिए। कैसे दिखेगी? चल मैं अपने बच्चे को जैन धर्म पढ़ा देती हूँ, निर्जरा हो गई ना, कैसे हुई? वयावच हुआ ना। आप बोलोगे अपने बच्चों को पढ़ाने में कैसे वयावच? किसी को भी पढ़ाओगे वयावच ऑपरेट हो जाता है, किसी को भी। तो बच्चों को भी पढ़ाओगे तो ऑपरेट हो गया, हाँ, तो उसमें भी ऑपरेट करना है। पूरा दिन हम ज्ञान देते रहते हैं अपने बच्चों को, क्या अच्छा खाओ बेटा, दही खाया कि नहीं खाया, सलाद खाया कि नहीं खाया, ये हम डायलॉग मारते रहते हैं ना अपने बच्चों को, राइट। क्या कर रहे हैं हम लोग? कोई पुण्य और पाप पे अटके हुए हैं। हाँ, व्हाई कांट वी से कि बेटा समाई की कि नहीं की, बेटा आज धर्म कितना हुआ, बेटा आज 14 नियम पचक लिए। हाँ, कौन किसने पूछा अपने बच्चों से? ये सब चीजें हम क्यों नहीं जानते हैं कि हर चीज, हर वस्तु में अनंत नए हैं। तो यदि उसमें पुण्य और पाप का नए नए हैं, तो उसमें संवर निर्जरा और मोक्ष का भी नए है। ग्रहण क्या करना है हमको? उपादेय क्या है? सिर्फ संवर निर्जरा और मोक्ष उपादेय है, वो ग्रहण करो, करने योग्य उस एंगल से उस चीज को देख लो, ठीक है। क्या नाम था उसका? चंदन बाला को 3 दिन के बाद इतनी घटिया पुण्यवानी चंदन बाला की कि 3 दिन के बाद खाना मिला, ठीक है। लुक एट द पथेटिक पुण्यवानी। पर जब मिला तो उसने उसको पुण्य और पाप के एंगल से नहीं देखा, उसने उसको संवर निर्जरा के एंगल से देखा, ठीक है। आपके घर में सोफा आता है तो आप सोफे की हर चीज देखते हो, सोफे का कपड़ा देखोगे, हर चीज देखोगे। कभी ये सोचते हो कि सोफा ऐसा रखा हुआ होना चाहिए कि सचित का सिंघट्टा ना हो, कि मैं इस पे बैठी हूं तो भी सुपात्र दान की भावना भास। कल मेरे घर गेस्ट आए and all I had to do was sit there and stare at their faces. Do you understand? There are relatives like that, right? They came and I had to waste my half an hour of my time life with them. What did I do? I sat and just checked my bed where I was sitting and I said, yeah, Sachit ka singhatta nahi hai. Cool. Kya karo? I was doing my supatradhan ki bhavna, sitting on a sofa kind of a thing. Okay? Or I could have wasted that's why I used my time. Everything should be फ्रॉम उपादेय, यानी संवर निजरा के एंगल से आप देख सकते हो हर चीज को। तो गेस्ट आए हैं, आधा घंटा वेस्ट कर रही हूँ मैं, उसमें भी मैं संवर निजरा मोक्ष के एंगल से देख रही हूँ ना। तुम देख सकते हो, एवरीथिंग को उस नए से देखा जा सकता है। अनेकांतवाद को आप क्रिएट कर पाते हो। देखो अनंत नए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं हर चीज में, राइट? दिख रहे हैं। हाँ, घर दिख रहा है तो सोचो ये घर यूज हो जाए, मारासा के आ जाए, मारासा आएंगे तो एक क्या पूरी बिल्डिंग के लोग आएंगे, आस पड़ोसी के लोग आएंगे, कितने लोग सम्यक दृष्टि बनेंगे। घर को भी आप कैसे देख रहे हो? संवर निर्जरा से देख रहे हो।
सो ये तुंगलियापुर के श्रावक जो थे ना, वो कैसे थे? उनमें हे है नहीं, वे कुशल थे, अर्थात उसमें कौन हे है और कौन उपादेय है, इस प्रकार को वो भली प्रकार जानते थे। मेरा सवाल है, क्या आप जानते हो? यदि नहीं जानते हो तो आपकी श्रद्धा का क्या हालत है? हाँ, हर चीज को आप देख सकते हो। अनेकांतवाद का जानने वाला इसमें एक्सपर्ट होता है। वो निर्ग्रंथ प्रवचन में ऐसे दृढ़ थे कि देव, असुर, नाग, ज्योतिष, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, गरुड़, गंधर्व, महारग आदि कोई भी देव दानव उन्हें निर्ग्रंथ प्रबंध से टिकाने में सामर्थ्य नहीं है। यदि मैं आज आपको बोलती हूँ ना, कोई भी चीज लालच देती हूँ ना कि आपके ये जो ये जो आदमी है ना, इसका नाम लेने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं ना, आप उसको जैन धर्म के साथ ऐड कर दोगे, यू विल ऐड। नहीं भी करोगे ना तो वो थॉट जरूर आएगा, यार कर लेती हूँ। वो बात अलग है कि फिर उसको उठा के साइड में रखोगे, वो बात अलग है। क्योंकि मेरे में भी ये थॉट्स आते हैं। आई वेंट समवेयर एंड समबडी सेड समथिंग लाइक दैट, I said, what's wrong यार, कर लेते हैं। And I said, shut up, you are कर्म थियरी में बिलीव करो बॉस, व्हाट इज दिस? मतलब कहीं पे भी मतलब कुछ देखा ना फायदा, वहीं पे लटक लेते हैं। क्या हमारी हालत हो रखी है। लोभ का शायद कितना ट्रिगर करता रहता है, बाजा बजाता रहता है हमारा। ठीक है। उन्हें निर्ग्रंथ प्रवचन में किसी भी प्रकार की शंका, कंखा, वितिगच्छा नहीं थी, बिल्कुल भी डाउट नहीं था। उन्हें निर्ग्रंथ प्रवचन का अर्थ भली प्रकार जाना था। पहले तो अर्थ जाना था, शास्त्रों के अर्थ को भली प्रकार ग्रहण किया था। पहले तो अर्थ सुन के यस यही सही है ये जाना था। शास्त्रों के अर्थों को जहां संदेह है उनको पूछकर अच्छी तरह निर्णय किया था। मतलब यदि डाउट्स हैं, राइट, कि यार ये तो समझ में नहीं आया, उसको क्लेरिफाई किया था। उन्हें शास्त्रों के अर्थों को और उनके रहस्यों को निर्णय पूर्वक जाना था। रहस्यों को जाना था। व्हाट इज रहस्य? नॉट ओनली द सुपरफिशियल ज्ञान, नॉट ओनली सुपरफिशियल, ठीक है, गहराई में उसके रहस्य जानो कि दिस इज व्हाट ट्रिगर्स दिस इज व्हाट हैपेंस। द बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स बोलती। फर्स्ट प्रिंसिपल्स मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस चीज का, वो रहस्य तक पहुंचो। जैसे श्रावक का मैं एनालिसिस करके दे रही हूँ ना, इस तरह का कॉन्सेप्ट है, राइट। कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, ये रहस्य बता रही हूँ कि ये रहस्य होने चाहिए। इस लेवल का श्रावक होना चाहिए। इस लेवल की श्रद्धा है कि भगवान, मैं अभी आगम पढ़ना चालू कर रही हूँ, भगवान ये जो आगम में जो रहस्य आप देना चाहते हो ना, वो रहस्य मुझे मिल जाने चाहिए। क्या इस श्रद्धा से आगम पढ़ते हो? इतना विनय है आप में कि महावीर स्वामी भगवान, मैं सिर्फ ये थियोरी नहीं पढ़ूं, बट इसका जो निचोड़ है, इसके सार है, इसकी गहराइयों में जाके मैं उसका सारभूत चीज निकाल के ले आऊं, उनके रहस्य जान पाऊं। इस लेवल से आगम पढ़ो, ठीक है। ये निर्ग्रंथ प्रवचन ही अर्थ है, परमार्थ है, शेष सब अनर्थ है। मतलब वो पूरा टाइम किसके अंदर रहते थे ये श्रावक लोग? तुंगलियापुर के आगम की बातों में रहते थे। जरूरी नहीं आगम पढ़े, आगम मैंने सुबह पढ़ा और उस टॉपिक पे मैं चिंतन अनुप्रेक्षा कर रही हूँ, तो वो भी तो स्वाध्याय में आ जाता है ना। तो पूरा दिन वो लोग यही करते रहते थे। आप सुबह से लेके अभी तक सुशोभा जी कितनी देर आगम के अंदर रहे? सोच के देखो, सोच के देखो, आगम और आगम की बातों में। हाँ, नहीं रहे ना शोभा जी? हाँ, इसका मतलब तुंगलियापुर के श्रावक जैसी श्रद्धा नहीं है। देखो यहाँ वर्ड्स हैं, ये निर्ग्रंथ प्रवचन ही अर्थ है, यही परमार्थ है, शेष सब अनर्थ है। शेष सब कुछ बेकार है, खाना पीना बनाना सब कुछ, ये सब कुछ झमेले बेकार है। इतना वो सोचते थे। इनकी श्रद्धा देखो, ठीक है। मैं तुंगलियापुर के श्रावक के बाद एक और आगम है, उसमें से कुछ श्रद्धा के विषय में बोल रही हूँ। इसका नाम है ज्ञाता धर्म कथा, ठीक है। ज्ञाता धर्म कथांग का 3rd चैप्टर है। वो एक दो फ्रेंड्स थे, 3rd चैप्टर है। वो कहीं जाते हैं तो उनको मुर्गी के 2 अंडे मिलते हैं, ठीक है। वो 2 अंडे लेके आते हैं। तो एक जो फ्रेंड होता है ना, उसको डाउट होता है कि यार ये मुर्गी का अंडा है कि नहीं है, और पता नहीं पैदा होगा, मुर्गी बनेगी भी कि नहीं बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब वो डाउटफुल ही था। तो वो रोज मुर्गी के अंडे को देखता, उसको देखता कुछ है कि नहीं अंदर, कुछ हुआ कि, मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता उसमें। और क्या होता, जिसकी वजह से वो जो उसके अंदर मुर्गी का जो जीव था ना, वो निर्जीव हो गया, मतलब वो मर गया जीव।
ठीक है, और उसको मुर्गी नहीं मिली। पर जो दूसरा फ्रेंड था ना, उसने जाके ये जो मुर्गी पालन, मतलब जो जो मुर्गी नहीं, सॉरी, मयूर, मयूर, सॉरी, इट्स अ पीकॉक, इट्स नॉट अ चिकन, सॉरी, इट्स अ मयूर, मयूर मतलब पीकॉक। वो पीकॉक को जो पालते हैं ना, उनको उसने अंडा दे दिया। जब अंडा हैच, और उसको पूर्ण विश्वास था कि ये अंडा कभी ना कभी तो मतलब मुर्गी, सॉरी, मयूर पैदा होगा। वो जब हुआ ना, वो लेके आया, और आगे चल के कहते हैं कि वो मयूर को उसने बहुत सारी कलाएं सिखाई, डांस सिखाया, और बहुत पैसा कमाया उससे। ठीक है, स्टोरी खत्म हो जाती है। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, वीतराग वचन में शंका रखना अनर्थ है और भव भ्रमण का कारण है, जबकि शंका रहित होकर इसकी साधना आराधना करना मुक्ति के अनंत सुखों का हेतु है। आप लोग डाउट करते हो कि भगवान ने ये जो थियरीज बताई है श्रावक पने की, साधु पने की, इससे मोक्ष होगा नहीं होगा, मेरी निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं हलुकर्मी बन रही हूँ, मुझे सम्यक दर्शन होगा नहीं हो रहा है, लगता ही नहीं है सम्यक दर्शन। मेरे को भी कई बार लगता है यार, सम्यक दर्शन जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती है मेरे में। डजंट मैटर, लगे रहो। क्यों लगे रहो? क्योंकि यही रास्ता भगवान ने बताया है, लगे रहो। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भगवान ने यही तरीका बताया है। श्रावक पना या तो चौथा गुण स्थान होगा या पांचवा गुण। श्रावक के दो ही गुण स्थान है ना, तो आप व्रत लेके भी कर सकते हो, बिना व्रत लेके कुछ भी कर सकते हो, पर अंदर से श्रद्धा कैसी चाहिए? भगवान ने जो बोला है ना, यही सही है। भगवान ने की अनेकांतवाद की थियरी परफेक्ट है। ठीक है, भगवान की ये जो तीर्थ की, जो अलग अलग तीर्थ की जो स्थापना है, हाँ, कि अपनी अपनी बॉडीली कैपेसिटी के हिसाब से आगे जाना है, और जिसमें बॉडीली कैपेसिटी नहीं है वो बिना व्रत किए भी मुक्त जा सकता है। इस लेवल की जो श्रद्धा है ना, कि भगवान सबको निकाल देते हैं, यहाँ तक कि अभवी जीव के लिए भी एक मतलब रेजीम है कि भैया तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा भला होगा। ठीक है, भगवान ऐसे लोगों को व्यवहार से संयम पालने देते हैं, मना नहीं, मतलब दे वोंट से नो। उनके लिए भी भगवान कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल बना के गए हैं। आई एम जस्ट सेइंग, श्रद्धा है कि नहीं है आपको? श्रद्धा होनी चाहिए इस लेवल की, और श्रद्धा हर चीज में होनी चाहिए। ठीक है, तो आज आप देखो मैक्सिमम किस पे श्रद्धा है? कर्म थियरी पे। सेकंड किस पे मैंने बोला, आज आज मैं पूरा वाइंड अप कर रही हूँ। नेक्स्ट श्रद्धा किस पे चाहिए? अपने लिए हुए व्रतों पे, कि मैंने ये व्रत लिए हुए हैं, मुझे विश्वास है कि ये व्रत मेरे को सही डायरेक्शन में करेंगे, और मेरा एक ही काम है कि इन व्रतों को पाल जाऊं। ठीक है, हाँ, जैसे चंदन बाला जब स्लेव बन के बिक गई, तो सबसे पहले उसको किसने खरीदा? वो एक वेश्या थी वहां पे, उसने उसको खरीद लिया। तो जब चंदन वाला को पता, शी वाज हैप्पी कि यू आर सेलिंग मी, आई एम ओके। पर जब उसको ये पता लगा कि मैं वेश्या ने खरीदा है, इसका मतलब मुझे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे मेरा ब्रह्मचर्य व्रत टूटेगा, तो उसको लुक एट हर कॉन्फिडेंस, मैं धर्म कर रही हूँ। सो व्हाट शुड हैपन? धर्म शुड सी द प्रॉब्लम आई एम इन, आई डोंट नो व्हाट टू डू। काय उत्सर्ग में चली गई, ये उपसर्ग है और कुछ नहीं है, राइट? क्योंकि भगवान ये मेरे व्रतों को पार कर रहा है। आई वॉन्ट टू बी सोल्ड, आई एम रेडी टू बी सोल्ड एंड डू वट एवर दे टेल मी टू, राइट? बट नॉट वायलेटिंग माई माई व्रत, ये सोच के वो काय उत्सर्ग में चली गई। कहते हैं उस वक्त वो ना, देवर monkeys आए और दे प्रोटेक्टेड हर, एंड तंग करके बेसिकली वो जो वेश्या थी ना, उसने फिर सॉरी बोल के बोला, नहीं मैं वापस तेरे को रीसेल कर देती हूँ, एंड शी वाज रीसोल्ड टू समबडी एल्स। लुक एट चंदन बाला श्रद्धा, अपनी पुण्यवाणी पे कितना विश्वास, अपने धर्म पे कितना विश्वास। ये गलत है ना, मैं गलत नहीं करूंगी। ठीक है, आजकल तो ना रजनी जी, मैं आपको एक डॉक्टर बोल देना कि आपके पति को मेडिकल प्रॉब्लम है, B12 की डेफिशिएंसी है, थोड़ा नॉन वेजिटेरियन कॉड लीवर ऑयल खिला दो, उससे ठीक हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो या अंडा खिला दो, प्रोटीन मिल जाएगा। तो क्या होता है? हाँ यार, तबीयत तो ठीक हो ही जाएगी ना, न्यूट्रिशन भी तो कोई चीज होती है ना यार, वो भी तो देखना पड़ता ना। हम भी नॉन वेजिटेरियन पे उतर आते हैं, मतलब ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं हु आर थिंकिंग ऑन ऑल दीज लाइंस के मेडिकल ग्राउंड पे हम नॉन वेजिटेरियन एक्सेप्ट करें, मतलब रोज नहीं कर रहे हैं, मेडिकल ग्राउंड्स पे, राइट? पर ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं हम ब्लडी मर जाएंगे, राइट? लेकिन नॉन वेजिटेरियन दवाइयां भी नहीं खाएंगे, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, अपने श्रद्धा जो यहाँ पे मैंने वर्ड्स बोला,
बोला है संयम ऊंचा पालना तो श्रद्धा ऊंची चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, प्लीज अपनी श्रद्धा को टटोलो और देखो कि आप कितने श्रद्धावान हो। ठीक है, मांगलिक में क्या आप जानते हो कि ये 4 लोग ही आपको शरण देने की कैपेसिटी रखते हैं कि और भी लोग शरण देने की कैपेसिटी रखते हैं? आपको लगता है ना कि आपका पैसा आपको बचा लेगा, आपके दोस्त बचा लेंगे, आपके पति बचा लेगा, आपके बच्चे बचा लेंगे, क्योंकि आप तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो, राइट? हाँ, तो याद रखना आपकी श्रद्धा में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? आगम बोलता है कितने लोग शरण दे सकते हैं? ओनली 3 कैटेगरी, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, राइट? प्रॉब्लम से कौन निकाल सकता है? अगेन सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, राइट? यही मंगल रूप है, यही निकालने के लिए ये इस लेवल की श्रद्धा चाहिए। आगे की लाइंस है भजन की, नींव हो मजबूत गहरी भवन भय न खाइए। यदि एक महल की नींव बहुत गहरी होती है ना, तो उस महल को डर नहीं लगता है आंधी तूफान से। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसको पता है कि मैं इतनी गहरी है कि मैं गिरूंगा ही नहीं। वो महल को पता है। गहरी जड़ वाले द्रुमों से लहलहाते हैं उद्यान। मतलब जो गार्डन है वो क्यों लहलहाते हैं? क्योंकि जिन वृक्षों के जो रूट्स हैं बहुत गहरे जाते हैं ना, उनको वो लहलहाते हैं। बाकी तो कहाँ होते हैं? आंधी तूफान बारिश में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना। तो आपकी जड़ें बहुत गहरी होनी चाहिए, राइट? और गहरी जड़ों के लिए आपको क्या चाहिए? श्रद्धा बहुत गहरी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपका ये जो जिन शासन पे जो अपना जो जैनिज्म टिका हुआ है ना, ये जैनिज्म ऐसे खत्म होगा। रजनी जी, आपको बहुत विश्वास है ना? मैंने तो श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं, 14 नियम लेती हूँ, मैं तो एकाशने करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ। श्रद्धा यदि 0 हुई ना, श्रद्धा में थोड़ा भी 19-20 हुआ ना, सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। याद रखना, श्रद्धा को हम कट्टरता न समझे, दोनों में कंफ्यूजन न क्रिएट करें। यू अंडरस्टैंड? आज एक गलती से हमको समझ में आया ना कि मोस्ट ऑफ अस आर स्टिल डूइंग इट। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मेरे स्टूडेंट्स अभी कट्टर नहीं होंगे, बट इट सेल्फ शोज कि हम कट्टर हैं अंदर से। हमारी कट्टरता क्यों नहीं निकली है, मैं आपको बता रही हूँ। आई गो एवरीवेयर, आई गो टू नॉन जैन्स ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू, आई गो टू everything. My house has so many Ganesh, my house has so many all of them, right? इट इज नॉट, जब कड़ा देख के सम्यक दर्शन ट्रिगर हो सकता है, राइट? चारित्र ट्रिगर हो सकता है कड़ा देख के। तो व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग अ स्मॉल प्रपोजिशन कि हम कट्टरता न दिखाएं? ठीक है, एक और भी चीज आपको बता दूं, मैंने ये बोलना नहीं चाहती थी बट फिर भी बोल रही हूँ। आप किन किन लोगों की पूजा करते हो? ठीक है, तो आप मुझे बोलोगे नहीं मुझे तो कुल देवता की पूजा करनी पड़ती है, पर वो तो अलाउड है ना, ये मान करके कि ये संसार मार्ग है। घर में जब तक मैं श्रावक पने में रह रही हूँ, ये घर के बड़े हैं, ये लोग मेरा ध्यान रखते हैं, तो उनको थैंक यू देना पड़ता है। तो वो पूजा तो आपको कभी मना की नहीं गई है भैया, उसको अन्य धर्म नहीं बोला गया है। कुल देवी की पूजा जो होती है श्रावक के मर्यादाओं के अंतर्गत अंतर्गत है ये तो। यानी मैंने जैसे व्रत नहीं लिए हुए, मैं साल का मेरा आधार है कि मैं इतनी बार कुल देवता की पूजा करूंगी। आर वी क्लियर? सो वो सम्यक दर्शन भंग बिल्कुल नहीं होता है, ना दोष लगता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं माय ब्रेन इज सेइंग ये संसार मार्ग है और संसार मार्ग में संसार मार्ग से हैंडल करती हूँ। उसमें मैं महावीर स्वामी भगवान को नहीं घुसेड़ती। क्या बोलती हूँ? महावीर स्वामी भगवान यू टेक केयर ऑफ माई फैमिली। भगवान बोलते हैं बॉस मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, मैं तेरी फैमिली को क्यों देखूं? गॉट इट? तो हम लोग क्या ये नहीं करते हैं कि महावीर स्वामी भगवान हमारी फैमिली को देख लेना, ये बोलते हैं, ये वर्ड्स निकलते हैं, बट समथिंग एल्स इज डिजाइंड फॉर दैट। वो आपका संसार मार्ग कोई और हैंडल कर रहा है। सो अगेन यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि आप दूसरे धर्म पालते हो, कुल देवता और ये सब दूसरी चीजें होती है ना, इसको अन्य धर्म नहीं समझना। ये अन्य धर्म नहीं है, अन्य धर्म अलग चीज होती है। दैट इज अ फिलोसफिकल डिफरेंस इन दैट। ठीक है, फिलोसफी के अंदर भी आप बॉडी से यदि करना पड़े, जैसे मैंने आपको बताया कि आप नहीं नौकरी करते हो और आपका मालिक दादागिरी करता है और आपको बोलता है कि हमारी पूजा क्रिश्चियन हूँ और चर्च में आओ, एंड ऑल दिस थिंग्स यू विल हैव टू डू। इफ अ चाइल्ड इज इन अ क्रिश्चियन स्कूल, he might have to go to a cathedral and do whatever he has to, मतलब जो भी करना पड़ता है। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग अन्य तीर्थी अन्य हम लोग सम्यक दर्शन को समझो, श्रद्धा को समझो, और श्रद्धा सुदेव सुगुरु नहीं कर सकते तो धर्म की श्रद्धा करो और उस पर कर्म थियरी पे चले जाओगे ना, तो भी आप बहुत आगे निकल जाओगे।
अगली बार आज की क्लास में मैंने बहुत चीजें आपको मैटर दे दिया है कि आत्मा की श्रद्धा करो, आत्मा में रहने की कोशिश ज्यादा करो, खासकर सामायिक में तो करो, 48 मिनट्स तो करो, बाद में मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ आपसे, ठीक है। एक तो ये करो, हर चीज में, सामायिक में तो नहीं, बाहर भी हर चीज को कर्म थियरी रूप में देखो। इजंट इट अ कर्म थियरी? इज इट अ कर्म उदय? विच कर्म उदय? वाई कर्म उदय? घर में कोई बीमार होता है, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट थॉट ऑफ एक्शन? किसका कर्म उदय? किसका कर्म उदय? गॉट इट? क्यों किसका कर्म उदय? क्या पता मेरे मेरे अंतराय कर्म की उदय हो, इसकी वजह से कोई और भी, मतलब होता है ना घर में मेरी सास की तबीयत या ससुर की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि मेरे अंतराय कर्म का उदय, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। है तो पाप का उदय ना, ठीक है। इन पाप का उदय में क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए, करो भैया धर्म। हाँ, फिर आप बोलते हो नहीं बीमार आदमी है कैसे धर्म करोगे? भैया दिमाग से धर्म करो ना। हु इज टेलिंग यू नॉट टू डू धर्म? कौन बोल रहा है बंद करो? ये सब सोच के ना हम लोगों को बार बार श्रद्धा कर्म थियरी पे लेके आओ। जैन धर्म एक चीज पर टिकी हुई है, वो है कर्म थियरी पे। 9 तत्व में से याद रखना, मैक्स जितने भी तत्व हैं, ठीक है, हमको लगता है 9 तत्व हैं, ध्यान से देखोगे ना वो 9 तत्व नहीं है, वो कर्म थियरी है भैया, पूरी वो पूरी कर्म थियरी है, ठीक है। हाँ, उनमें मेन 2 ही तत्व हैं। कौन से तत्व है? जीव और अजीव तत्व ही है। वो उसी में वो क्षण द्रव्य जिसको बोलते हैं ना, 6 द्रव्य आ जाते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे बाकी जो क्या है, बाकी 9 जो है, मतलब जो बाकी 7 है वो क्या है 9 तत्व में? भाई वो कर्म थियरी है, तुम देखो ध्यान से, ठीक है। कर्म थियरी का रास्ता बता रही है। सो एलोपैथिक यदि मेडिसिन आप डॉक्टरी करना चाहते हो तो आपको सिखाया जाएगा एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटी एलर्जीज क्या करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी क्या करती है, सारी मेडिसिन के बारे में आपको बताएगा ना क्या करती है। सो आप यदि जैन धर्म का इलाज करना चाहते हो, कर्म थियरी का इलाज करके मोक्ष जाना चाहते हो, तो किस पे श्रद्धा रखोगे? किस पे श्रद्धा रखोगे? कर्म थियरी पे ना, कर्म थियरी। और ऐसी कर्म थियरी आप देखो हिंदुइज्म में भी नहीं है। हिंदुइज्म की कर्म थियरी इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। लोग गीता को कर्म थियरी बोलते हैं, नहीं वो कर्म ड्यूटी वाला है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य वाला कर्म है, वो कर्म थियरी नहीं है, याद रखना, ठीक है। बट हिंदुइज्म की कर्म थियरी इज अ वेरी डिफिकल्ट फिनोमिना टू क्रैक, बिकॉज मैंने माथा लगाया हुआ है ना, इट्स बीन रियली डिफिकल्ट, राइट। जैन धर्म इतनी कर्म थियरी इतनी इजी है, खासकर इसका उदय, शोपशम, निर्जरा, अबाधा काल, क्षय, सब कुछ इतना क्लियर कट दिखाई देता है, और आप चल रहे होते हो और आपको दिखाई देता है, आपको अपना भी नहीं सामने वाले का भी दिखाई देता है। ये जान करके कर्म थियरी जानने वाला भी यदि कर्म थियरी पे विश्वास नहीं रखे, फिर श्रद्धा कैसी आपकी स्ट्रांग है बताइए मुझे, ठीक है। तो पहले किस पे आपको श्रद्धा डेवलप करनी है? कर्म थियरी पे, ठीक है। तो आज आज मैं ना एक पचकान दिलाती हूँ आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर करके देखना, ठीक है। आज आपको 10 मिनट तक आपको अपने पास जो भी आसपास जो चीज घटित हो रही है, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसको कर्म थियरी के एंगल से देखना है कि कौन सा कर्म उदय है। कर्म पुण्य का उदय, पाप का हो सकता है, 8 कर्मों में से कोई पिन पॉइंट भी कर सकते हो, मेरा उदय है, सामने वाले का उदय है, क्षय है, सब कुछ देखते जाओ। 10 मिनट तक अलग अलग चीजों पे देखते चले जाओ। इट कैन बी ऑन अ डाइनिंग टेबल, इट कैन बी ऑन अ रोटी। मैंने जैसे आपको बोला रोटी का एनालिसिस किया कि रोटी जो है वो पुण्य से है कि पाप से है, ये भी आप जान सकते हो, राइट। हाँ, कई बार रोटी खा के किसी की तबीयत भी खराब होती है, ठीक है। कई बार रोटी खा के किसी का लोभ कषाय भी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। एनीथिंग कैन ट्रिगर वट एवर। सो एनीथिंग, किसी को भी चीज को भी देख के उसको कर्म थियरी से उसको वैलिडेट करोगे, ठीक है। अपने आप को देखो, अपने आप को कैसे देख के कर्म थियरी में कैसे डालोगे? मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे कितने पुण्य का उदय है, ठीक है। क्या मैं जैन कुल में हुई हूँ, वेजिटेरियन कुल में हुई हूँ, और बाय डिफॉल्ट मेरे को समाय अपने आप आ गई, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप मैं कर लेती हूँ। पर जैन धर्म नहीं समझ में आया, पर अभी मुझे आगम पढ़ना चालू हो गई हूँ, मैं जैन धर्म समझ में आ गया है, जैन धर्म से मैं सोचने लगी हूँ। पुण्यवानी का देखो, और क्या पुण्यवानी जितनी है मेरी, क्या उस लेवल पे मैं निर्जरा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ये भी सोचो। पुण्यवानी तो बहुत जबरदस्त है कि देखो आखिरी 3, देखो दुर्लभ 10 बोलों में से आखिरी 3 कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, मतलब ज्ञान का श्रवण, सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा, और थर्ड है पुरुषार्थ मतलब पराक्रम, ठीक है। सारे 10 बोल होने के बावजूद भी यदि आपकी निर्जरा इस छोटे थोड़ी थोड़ी लेवल पे हो रही है, एक समाज जितनी निर्जरा हो रही है, तो क्या खाक हो रहा है?
पूरा दिन क्या कर रहे हो 11 घंटे आप, बाकी मतलब नहीं 23 घंटे, 24 कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना, हाँ 23 घंटे क्या कर रहे हो आप, ठीक है। सो इतनी पुण्यवानी होने के बावजूद भी 1 घंटे की निर्जरा यूज करते हो, ये खाक श्रद्धा है, ये खाक इंटरेस्ट है आपको मोक्ष में, नहीं जाने वाले आप मोक्ष में, क्योंकि 23 घंटे तो आप कुछ और मतलब पीछे जा रहे हो, ठीक है। तो 1 घंटा में एक समाय कर ली और अपने आप को हीरो समझ रहे हो, 1 घंटे की समाय में एक कदम आगे गए, और 23 घंटे रिवर्स ऑर्डर में। आपको लगता है आप मोक्ष पहुंच जाओगे ये स्ट्रैटेजी से? हाँ, श्रद्धा रखो मोक्ष पे कि मुझे मोक्ष में निकलना है, इस भव में बहुत जबरदस्त पुण्यवानी का उदय हुआ है, वापस नहीं मिलने वाली, ठीक है। कर्म थियरी पे आज ये जो मैं आपको बोल रही हूँ श्रद्धा करने के लिए, इसका पचकान जिसको लेना है ले लो, जिसको नहीं लेना है लो। इसका मेरा मेन एक्सरसाइज मतलब पचकान देने का मीनिंग ये है कि अभी भी हम लोग यदि हर चीज को जैसे शोभा जी ने बोला मुझे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कोई कल, राइट, उनकी, तो उनको क्या लगा पुण्यवानी देखो इतने टाइम से नहीं थी, अचानक हुई तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उनको एक चीज में दिखाई दी, उनको क्यों हर चीज में नहीं दिखाई दी शोभा जी? अब शोभा जी बोलेंगे एक में दिखाई दी हैप्पी हो जाओ ना, मैंने कहा नहीं, प्रति समय इज कर्म उदय, हर चीज में कर्म उदय मतलब कर्म थियरी दिखनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कोविड आया, कोविड का टाइम आया था, 2 साल का बहुत बुरा हाल चला, तो सब लोग बोलते कोविड बैड टाइम बैड टाइम बैड टाइम, राइट। बहुत लोग ऐसे थे कोविड में, जैन धर्म कहाँ से कहाँ ले गए हैं, मतलब सम्यक दर्शन की स्पर्शना तक उन्होंने कोविड के टाइम में ही की है, उनके लिए वो पाप का उदय नहीं था उनके लिए, ठीक है। कई लोगों के घर में तो मतलब ऐसी है कि फैमिलीज तबाह हो गई है, मतलब मर गए लोग, राइट। कई लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए, कई लोगों को या जीवन के लिए लंग्स में इश्यूज या मतलब बॉडी इश्यूज आ गए, बट कई लोगों ने सम्यक दर्शन की स्पर्शना करके कहां से कहां निकल गए। तो कोविड फॉर सम वाज पाप, सम वाज पुण्य, फॉर सम इट वाज संवर निर्जरा एंड मोक्ष, राइट। सबने अलग अलग तत्व ऑपरेट किए। आपने, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप क्या करो, मैं ये बोल रही हूँ संवर निर्जरा का ज्ञान होते हुए भी उपादेय को ग्रहण करो, राइट। हे को हे मतलब छोड़ने योग्य, प्लीज छोड़ दो, पाप और पुण्य को जानो और छोड़ दो। करना क्या है? उपादेय करना है, उपादेय मतलब संवर निर्जरा और मोक्ष करना है। आर वी वेरी क्लियर? आज हम कर्म थियरी पे ये जो पचकान दे रही हूँ ना, करके देखना, हर चीज पे घटित करिए, ठीक है। पचकान दे रही हूँ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से, आज 10 मिनट दिन में, चाहे वो तोड़ तोड़ के 2 मिनट 4 मिनट करके भी तोड़ के, टोटल में आज पूरा, आज 24 अभी से 24 घंटे तक में मुझे सिर्फ 10 मिनट हर चीज को कर्म थियरी से देखना है, और कर्म थियरी पे पूर्ण विश्वास रखना है कि भगवान ने जैसा निरूपण किया है ना वैसा ही है, और फिर वो कर्म थियरी में डाल के मुझे उस चीज को हे गए उपादेय से ही देखना है, और ग्रहण करने योग्य मतलब संवर निर्जरा और मोक्ष के एंगल से ही उस चीज को उठाना है, हे को छोड़ देना है। इन दो थियोरीज करते हुए मुझे, यदि मुझे वो टॉपिक हजम नहीं हो, विश्वास नहीं हो, जैसे किसी ने मुझे इंसल्ट किया हो और मुझे गुस्सा भी आ रहा है, राइट, बट कर्म थियरी पे विश्वास रख के मुझे बार बार क्या बोलना है, महावीर स्वामी भगवान आप जैसा चाहते हो ना, आप ही सही हो, मैं आप पे पूर्ण विश्वास करती हूँ कि ये मेरे कर्म उदय है, सामने वाला इज नॉट टू ब्लेम। ये बोल बोल के मैं मुझे रोना आ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, तो भी मैं भगवान की आज्ञा को शिरोधार करके कर्म थियरी पे आज पूर्ण विश्वास रखूंगी, ओनली फॉर 10 मिनट्स, नॉट मोर। अनथाना भोजनम सहसा कारणम सब समायवत्या कारणम वो सरामी, ठीक है। ये 10 मिनट आप करके देखिएगा, एक्सपेर हर चीज, एवरीथिंग, बेडशीट से लेके, बेडशीट भी सॉफ्ट क्यों है आज, क्यों इस पे दाग नहीं लगा हुआ, क्यों कल जब मैंने चादर बिछाई और 1 मिनट में दाग लग गया, होता है ना कई बार कुछ गिर गया, राइट, क्यों गिर गया? हाँ, बेडशीट क्यों सॉफ्ट है, बेडशीट क्यों आज गंदी दिख रही है, बेडशीट पे आज ये गिरा हुआ है, बेडशीट पे इतना सामान है, एवरीथिंग इज कर्म थियरी, एवरीथिंग इज अ कर्म उदय, गॉट इट। पिल्लो, आप जो पिल्लो लेते हो, दैट कैन ऑल्सो बी 9 तत्व से उसका एनालिसिस करो, ठीक है। हाँ, एक एक आदमी होते हैं जिनको बोलते हैं श्रुत, श्रुत नहीं, श्रुत केवली। श्रुत केवली में क्या फर्क होता है? श्रुत केवली को हर नए से हर वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, हर वस्तु में हर नए नहीं भी देख सकते हो, तो एटलीस्ट उसका पाप और पुण्य का नए देख सकते हो,
और उसका संवर निर्जरा और मोक्ष का नए देख सकते हो। ठीक है, पिल्लो को देख के आप बोलोगे मैं संवर निर्जरा का कैसे बताऊं। सोचो ये पिल्लो कितना साताकारी है, मुझे कितना अच्छा लगता है, राइट पिल्लो, राइट। तो ये पुण्य के उदय से मुझे पिल्लो मिला हुआ है, राइट। फिर सोचो कि संवर निर्जरा के एंगल से पिल्लो को देखो कि क्या ये वाला पिल्लो मेरे आचार्य भगवंत और मेरे साधु भगवंतों के घरों में नहीं था। उन्होंने इसको छोड़ के क्या किया, दीक्षा ली ना, उन्होंने इसको त्याज्य समझा, राइट। क्यों, क्योंकि ये साता का मतलब सिंबल है, राइट। हाँ, मैं भी जब समायिक करती हूँ, पोषद करती हूँ ना, तब मैं जमीन पे बैठती हूँ और ये पिल्लों का त्याग करती हूँ। ठीक है, राइट। तो ये सुख का कारण है, पुण्य छोड़ने योग्य है। मुझे संवर निर्जरा के एंगल से सोचो। ठीक है, हर चीज को संवर निर्जरा मोक्ष के एंगल से देखना है। सो इजी, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, पिक अ थिंग, इट कुड बी अ ग्रास लाइक दिस, ओके, लाइक अ तृण, ठीक है, एनीथिंग आप कर पाओगे। ये मैं किसी वजह से बोल रही हूं कि यदि मैंने आपके दिमाग में हर चीज को कर्म थियरी से सोचते हुए करवा दिया ना, तो भी मेरे हिसाब से आपकी बहुत जबरदस्त कमांड आ जाएगी जैन धर्म पे, और आपको ना कभी सैडनेस भी नहीं होगी। सैडनेस का मतलब होता है ना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान भी नहीं होगा। आपको क्या लगेगा, बीमारी का इलाज तो कर रही हूँ ना, अब जब निषेक रचना खत्म होगी ना ठीक हो जाऊंगी, ज्यादा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करना। 10 दिन नहीं लगे तो 50 दिन लग जाएंगे, पर निषेक रचना जब खत्म हुई, क्या पता निषेक रचना इस भव में खत्म ही ना हो और 10 भव तक लगातार चले। होता है ना कई बार निषेक रचना तो लंबी लंबी चलती है ना, पल्योपम सागरोपम की होती है, एक भव में खत्म ना हो और 10 भवों तक लगातार चलती रहे, वो भी होता है, राइट। सो मैं क्यों कोशिश कर रही हूँ कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर रही हूँ कि इलाज कर रही हूँ और ठीक नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो तो नहीं हो, ठीक है। में सो आप और मैं कर्म थियरी पे पूर्ण श्रद्धा रखेंगे। अपने व्रत, जो लिए हुए व्रत हैं, वो मुझे मोक्ष पहुंचा देंगे, भगवान ने ऐसा बोला है। इस बात पे दृढ़ रह के अपने व्रतों पे पूर्ण श्रद्धा रख के उनको पालने पे पूरी मेहनत करेंगे, राइट। और सुदेव सुगुरु पे भी बहुत श्रद्धा रखेंगे, मांगलिक पे पूर्ण श्रद्धा रखेंगे, तो आप और मैं जरूर मोक्ष जाएंगे। ये कौन कह रहा है, महावीर स्वामी भगवान के आगम कह रहे हैं, ठीक है। तो इस पे पूर्ण श्रद्धा रखेंगे, श्रद्धा में हम बहुत स्ट्रांग हो जाने चाहिए, ठीक है। और यदि हमारी श्रद्धा स्ट्रांग हुई ना, राइट, तो चौथा गुण स्थान वाला जीव भी कहां से कहां निकल जाता है। गॉट इट। इसका मतलब हम पांचवें गुण स्थान में भी हमारी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है, यदि नहीं हो रही है तो हमारे में श्रद्धा में कमी है। और श्रद्धा में कर्म थियरी, राइट, कर्म थियरी, अपने लिए हुए व्रतों को के प्रति रिस्पेक्ट और श्रद्धा के, यही मुझे, ये जो मेरे व्रत हैं, सोचो चौथा गुण स्थान वाला पता है उसके पास, मेरे पास एक भी व्रत नहीं है, फिर भी उसको पता है मेरे पास सम्यक दर्शन है और इससे मैं मोक्ष पहुंच जाऊंगा, उसको कॉन्फिडेंस है। तो रजनी जी आपके पास तो व्रत भी है ना पांचवें गुण स्थान के, राइट, 12 व्रत भी है। तो ये व्रत बस मुझे पालने और ये व्रत मुझे मोक्ष दिला देगा, इस पे पूर्ण श्रद्धा रख, ठीक है। ठीक है। जय इंद्र, मैं मांगलिक बोल रही हूँ। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहु लघुत्मा, केवली पनत्तो धमो लघुत्मो। चत्तारी शरणम पोजामि, अरिहंते शरणम पोजामि, सिद्धे शरणम पोजामि, साहु शरणम पोजामि, केवली पनत्तो धमो शरणम पोजामि। जय जिनेन्द्र। जय श्री